मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। ओके, दैट्स ग्रेट। चलिए, इन अ शॉर्ट while आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन, सो लेट मी नो इज इट विजिबल टू यू और नॉट, राइट? ओके, so I have yours even shared my screen, so just let me know is it visible to you or not. So चलिए, I hope now my screen is visible to all of you. So चलिए, let's discuss हमारा सबसे पहला जो मॉड्यूलेशन स्कीम है उसको, जो है हमारा आई में से PCM. So we have somewhat discussed something yesterday, that was कि अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास से मेनली जो इंफॉर्मेशन है, सो लाइक चलिए लेट अस बिगिन विद दी से PCM. सो इन केस ऑफ PCM, अ वेरी बेसिक सिस्टम, अगर ये समझ लिया तो लाइक काफ़ी कुछ आपको समझ में आ जाएगा. और आई में से ये जो है वो बेसिक है, काफ़ी बेसिक है, और ये समझ लोगे तो आई में से जो बेसबैंड कम्युनिकेशन है इट वुड बी योर स्ट्रॉन्गर पोर्शन. और अगेन प्योर सिग्नल्स है, आई में से प्योर मैथ्स है. तो चलिए चालू करते हैं, लेके प्रभु का नाम. तो चलिए, अगर मैं बात कर रहा हूँ PCM के बारे में, सो इन केस ऑफ PCM देर आर फ्यू पॉइंट्स. तो पहला पॉइंट जो है वो क्या है कि जो PCM है इट जस्ट कन्वर्ट्स व्हाट एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल वन. राइट. जो PCM है वो क्या करेगा, इट जस्ट कन्वर्ट्स एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल वन. तो मैं क्या बोलता हूँ कि जो सबसे पहला टास्क था हमारा कि एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करना था इनटू डिजिटल वन. यानी कि आप इनटू डिजिटल वन, यानी कि अगर आप A to D कन्वर्टर की बात कर रहे हो तो जो A to D कन्वर्टर होगा ना वो भी थोड़ा बहुत ऐसे ही काम करेगा. तो कन्वर्ट्स एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल वन. और ये सबसे सिंपलेस्ट मॉड्यूलेशन, आई में से ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है बाय विच वी कैन कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल वन. और एक और चीज़ जो क्या है, ये बेसबैंड है. ये बेसबैंड है, यानी कि यहाँ पे हम कुछ भी मॉड्यूलेशन यूज नहीं कर रहे हैं. इट इज़ अ बेसबैंड वायर्ड कम्युनिकेशन. ये कहाँ पे यूज होगा, ये बेसबैंड वायर्ड कम्युनिकेशन में यूज होता है PCM सिस्टम. तो कल हमने क्या बात किया था, कल हमने ये बात किया था कि अगर हम बात कर रहे हैं कि जो इंफॉर्मेशन हमारे पास होगा, लाइक सपोज बात कर रहा हूं कि हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है, तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होता है वो जनरली होता है इन टर्म्स ऑफ एनालॉग सिग्नल. सो नाउ इफ आई टॉक अबाउट से M of t, जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है, जो M of t होगा उसका नेचर होगा एक तो एनालॉग, और साथ में होगा वो पीरियोडिक या अपीरियोडिक, बताओ तो. ये एनालॉग होगा और साथ में वो क्या होगा, पीरियोडिक होगा या अपीरियोडिक होगा, बताओ. एग्जैक्टली, वो एनालॉग भी होगा और साथ में वो अपीरियोडिक होगा. और अगर हम बात कर रहे हैं एनालॉग और अपीरियोडिक की, तो जब हम कन्वर्ट करेंगे इसको तो हम यूज करेंगे, यानी कि जब हम बात करेंगे इसके फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के बारे में, तो हम कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या लाएंगे, जब हम बात करेंगे इसके फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के बारे में, तो बताओ हम क्या यूज करेंगे, कौन सा ट्रांसफॉर्म यूज करेंगे. तो कल ही आप लोगों ने बताया था कि हम लोग डेफिनेटली यूज करेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म. तो हम यूज करेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म. अब मुझे ये बताओ कि जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है इसका नेचर क्या होता है, जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है इसका नेचर क्या होता है, क्या वो पीरियोडिक होता है, अपीरियोडिक होता है, या क्या होता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म. ओके, कंटिन्यूस एंड अपीरियोडिक. क्या ये सब लोग सही बोल रहे हैं कि अगर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म की बात कर रहे हैं तो फोरियर ट्रांसफॉर्म का जो नेचर होगा, ये नेचर होगा हमारा कंटिन्यूस इन अ टाइम. और आई में से अगर यहाँ पे मैं एनालॉग की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे किसके बारे में, कंटिन्यूस टाइम के बारे में.
तो जो भी हमारे पास सिग्नल आएगा इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आई में से कंटिन्यूस एज वेल एज ए पीरियोडिक। क्या इसके अंदर किसी को कुछ डाउट है? क्या इसके अंदर किसी को कुछ डाउट है कि लाइक अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो एपीरियोडिक है और कंटिन्यूस है इन अ टाइम डोमेन, जब हम उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन करेंगे तो भी वो कंटिन्यूस और एपीरियोडिक ही रहने वाला है। तो नाउ माय बिगेस्ट क्वेश्चन इज कि सपोज यहाँ पे हम एकदम सिंपल सा जो मैसेज सिग्नल है उसको अज्यूम करते हैं। हमारे पास एक बहुत ही सिंपल सा मैसेज सिग्नल अवेलेबल है। तो चलिए इसको मैं लेता हूं कि सपोज जो m ऑफ टी है इट इज समवॉट लाइक e रेस टू माइनस ए टी इंटू यू ऑफ टी, e रेस टू माइनस ए टी इंटू यू ऑफ टी। अगर मैं यहाँ पे निकालता हूं इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म, अगर मैं यहाँ पे निकालता हूं इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो हमने कल ही देखा था कि इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है 1/a प्लस जे ओमेगा, राइट। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है 1/a प्लस जे ओमेगा। तो अगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ ओमेगा, मैं उसको रिप्लेस करता हूँ बाई 2πf, तो ये क्या हो जाएगा इन अ फ्रीक्वेंसी डोमेन भी ये हो जाएगा, यानी f के अंदर भी क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई a प्लस जे 2πf, राइट। नाउ माई क्वेश्चन इज कि नाउ इफ आई प्लॉट दिस, लाइक व्हाट डू वी नो कि यहाँ पे जो हमारे पास है इसका मैग्नीट्यूड भी आएगा और इसका फेज भी आएगा। तो अगर हम बात करते हैं इसका मैग्नीट्यूड का, तो मैग्नीट्यूड बिकम्स 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2πf टू द होल स्क्वायर, राइट। और साथ में जो भी इसका फेस बनेगा, फेस के लिए तो अभी हमें टेंशन नहीं लेना है, बट दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी सीन यस्टरडे। बट मुझे लगा कि एक बार फटाफट से इसको देख लेते हैं कि मैंने इसको लिया क्यों था, सो दैट इट वुड बी क्लियर टू यू कि यहाँ पे ये टॉपिक का इंपॉर्टेंस क्या है। तो अगर मैं इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन में ड्रॉ कर रहा हूँ, तो चलिए यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करता हूँ इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन, सो जस्ट लेट मी नो कि अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन, सो इन दैट केस ये कैसा होगा, कंटिन्यूस और एपीरियोडिक होगा। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर हम यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं कि इसका जो हमारा स्पेक्ट्रम आएगा वो कंटिन्यूस और पीरियोडिक आएगा, तो भैया इसका सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी क्या लोगे आप? तो आप लोग इसका सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी क्या लोगे, बता पाओगे कोई मुझे? इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स वुड बी समथिंग लाइक दिस। तो माय सबसे पहला क्वेश्चन इज कि अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है इट इज समथिंग लाइक दिस। पहले मुझे ये बताओ, किसी को ये डाउट है कि इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऐसा क्यों है? इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऐसा कैसे आया, किसी को इसमें डाउट है? सो आई होप इसमें तो डाउट नहीं होगा कि भैया ऐसा क्यों आया है। तो अब मुझे बताओ ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अवेलेबल इन द मैसेज सिग्नल जो अभी अवेलेबल है वो कितना है, बताइए। एफ मैक्स जो अभी अवेलेबल है इन द मैसेज सिग्नल व्हाट वी आर हैविंग, उसके अंदर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट बताओ कितना है? एग्जैक्टली वो कितना है? इनफाइनाइट है, वो इनफाइनाइट है। तो अब मुझे बताओ अगर हम यहां पे बात करेंगे इसका सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी, तो बताइए सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी कितना रखेंगे? ट्वाइस ऑफ एफ मैक्स। तो बताइए ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा इनफाइनाइट। ओ तेरी हो, ये तो फंस गए। तो अब क्या? हमने यहां अभी ये कंक्लूड किया कि हमारा जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो जनरली होता है एनालॉग एंड एपीरियोडिक। अगर वो एपीरियोडिक है तो उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन भी एपीरियोडिक होना तय है, और अगर वो एपीरियोडिक होगा तो ये वहां पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा, वो होगा अप टू इनफाइनाइट। सो नाउ व्हाट डू यू थिंक, इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? मुझे आपसे आंसर चाहिए। पहले का लेंगे और बाद के फ्रीक्वेंसी इग्नोर करेंगे। ओके, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट हैव नॉट मच इंफॉर्मेशन। एग्जैक्टली, प्रामाणिक एंड अभिषेक लिंगे, आप एकदम सही सोच रहे हो। मुझे क्या है आपसे आपको सोचने पे मजबूर करना है। अगर आप यहां पे बात करोगे
तो ये क्लियर कट दिख रहा होगा आपको कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, इट इज रिस्ट्रिक्टेड, सॉरी, जो मैक्सिमम एनर्जी या पावर है, जो मैक्सिमम एनर्जी है, इट इज रिस्ट्रिक्टेड अप टू से सर्टेन फ्रीक्वेंसी। जो इसका एनर्जी है, जो इसका एनर्जी है और जो मैक्सिमम इसका जो एनर्जी है, मोस्ट ऑफ द एनर्जी है, इट वुड फॉल इन दी फ्रीक्वेंसी बैंड अप टू बीटा हर्ट्स, अप टू बीटा हर्ट्स। क्या आप लोग ये बात से सहमत हो? ये जो इसका जो स्पेक्ट्रम है, तो स्पेक्ट्रम के अंदर ये जो बीटा हर्ट्स है, तो आई में से दिस मैनी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स, आई में से दिस मैनी frequency band, I may say frequency components, this many frequency components have frequency components have most of the signal energy, most of the signal energy. So now let me know कि अगर हम बात कर रहे हैं सैंपलिंग का या हम पीसीएम का बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? जो सबसे पहला ब्लॉक हम कनेक्ट करेंगे, लाइक अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ ब्लॉक के बारे में, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ पूरा ब्लॉक ऑफ आई में से पीसीएम, तो यहाँ पे सबसे पहला तो क्या होगा? सबसे पहला हमारे पास होगा इंफॉर्मेशन। तो बताओ जो इंफॉर्मेशन है, सैम्पलर नहीं, सोच के बताओ कि यहाँ पे सबसे पहला ब्लॉक जो है वो आप लोग क्या कनेक्ट करोगे? बैंड लिमिटर, ओके, बैंड लिमिटर, फिल्टर, ओके, यानी कि वो फिल्टर का आप लोग क्या नाम दे सकते हो? वो जो फिल्टर है उसका आप क्या नाम ले सकते हो? फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देख के आपको क्या चाहिए, क्या लगता है वो कौन सा फिल्टर होना चाहिए? एग्जैक्टली अभिषेक, बैंड पास फिल्टर थोड़ी होना चाहिए, वो लो पास होना चाहिए ना। हाँ अभिषेक, क्या क्लियर है? एग्जैक्टली मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए एक लो पास फिल्टर, मुझे चाहिए एक लो पास फिल्टर जिसको रियल लाइफ में क्या बोलते हैं? जिसको रियल लाइफ में बोलते हैं एंटी अलियास फिल्टर। क्या बोलते हैं उसको? इसको रियल लाइफ में बोलते हैं एंटी अलियास फिल्टर। आपने ये सुना होगा कॉलेज के अंदर कि ये है आपका एंटी अलियास फिल्टर, आपने सुना होगा, मगर आपको पता नहीं होगा कि इसका नाम क्या है, इसका मतलब क्या है। इसको बोलते हैं एंटी अलियासिंग फिल्टर, इसको बोलते हैं एंटी अलियासिंग फिल्टर। तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पे इसको एंटी अलियासिंग फिल्टर क्यों बोलते हैं? इसको यहाँ पे एंटी अलियासिंग फिल्टर क्यों बोलते हैं? एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रीजन है, इसको एंटी अलियास फिल्टर क्यों बोलते हैं। अगर हमने ये फिल्टर यहाँ पे कनेक्ट नहीं किया है तो व्हाट डू यू थिंक क्या होगा? हम सैंपल तो करने ही वाले हैं, हम सैंपल तो करने ही वाले हैं। अब सैंपल करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक? ये जो है वो है आपका एंटी अलियासिंग फिल्टर, ये है आपका एंटी अलियासिंग फिल्टर। मुझे ये बताओ कि अगर हमने एंटी अलियासिंग फिल्टर नहीं लगाया एग्जैक्टली तो क्या होगा? वहां पे अलियासिंग होगा। बोलिए हाँ के ना। अगर हमने एंटी अलियासिंग फिल्टर नहीं लगाया है तो वहां पे अलियासिंग होगा, और वो कैसे होगा? चलिए इसको देखते हैं, इसको ये ब्लॉक को मैं पूरा बनाऊंगा। तो अगर मैं क्या कर रहा हूं कि चलो हमारे पास ये सिग्नल है, ये इंफॉर्मेशन है, अगर मैं इसको सैंपल कर रहा हूं, अगर मैं इसको सैंपल कर रहा हूं, तो नाउ व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन कि मेरे पास क्या है? मेरे पास एक्स ऑफ टी था, नॉट एक्स ऑफ टी, मेरे पास क्या था? मेरे पास क्या था? मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको? मैं पढ़ा रहा हूं आपको अभी ये टॉपिक जो है वो है सैंपलिंग ऑफ ए पीरियोडिक, सैंपलिंग ऑफ ए पीरियोडिक मैसेज सिग्नल एम ऑफ टी। तो मुझे ये बताओ, अगर मैं इसको सैंपलिंग करूंगा, मैंने सैंपलिंग कर दिया, तो उससे क्या होगा कि जो मेरा मैसेज सिग्नल है एम ऑफ टी, वो कन्वर्ट हो जाएगा। जो भी मेरा मैसेज सिग्नल है ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? सैंपलिंग के अंदर हम लोग क्या करेंगे? बताओ तो जरा, सैंपलिंग के अंदर हम लोग क्या करेंगे? हाँ वो लो पास फिल्टर ही है, मगर उसका नाम जो है वो रखा है एंटी अलियास फिल्टर। हम लोग क्या करेंगे? सैंपलिंग करेंगे तो विल रिप्लेस टी इज बाई एन टी एस। बोलिए हाँ कि ना? विल रिप्लेस टी बाई एन टी एस। तो हमारा सिग्नल क्या हो जाएगा? अभी ये हो जाएगा एम ऑफ एन टी एस, राइट? ये हो जाएगा एम ऑफ एन टी एस।
तो अगर मैं इसका जो स्पेक्ट्रम ड्रॉ कर रहा हूं, तो चलिए मुझे हेल्प कीजिए। अगर मैं इसको अभी एंटी अलियास फिल्टर में नहीं डाल रहा हूं, मैंने इसको एंटी अलियास फिल्टर में नहीं डाला है, मैंने इसको सैंपल किया है, तो अब मुझे ये बताओ कि जब हम इसको सैंपल करेंगे तो क्या इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा, जो सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी होगा, क्या हम वो फाइनाइट लेंगे या इनफाइनाइट लेंगे? हम रियल लाइफ में तो क्या करेंगे, अगर हम रियल लाइफ में इसको सैंपल कर रहे हैं तो व्हाट डू यू थिंक, उसका सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी क्या लेंगे? फाइनाइट लेंगे या इनफाइनाइट लेंगे? ऑब्वियसली फाइनाइट लेंगे। तो मैं अभी क्या ड्रॉ कर रहा हूं, अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूं स्पेक्ट्रम। ये किसका स्पेक्ट्रम है? ये किसका स्पेक्ट्रम है? ये है स्पेक्ट्रम। अगर मैं इसको इंडिकेट करता हूं विथ एम कैप, एम कैप इज हमारा से डिस्क्रिटाइज सिग्नल। सैंपल करने के बाद क्या ये चीज समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? तो ये हो जाएगा किसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम? ये फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम हो जाएगा एम ऑफ एफ, मगर किसका? कैप, यानी कि सैंपल्ड सिग्नल का। तो हाउ वुड इट लुक लाइक? तो मुझे ये बताओ, क्या वो ऐसा कुछ दिखाई देगा? क्या वो ऐसा कुछ दिखाई देगा? जो हम शेप की बात कर रहे हैं वो शेप तो ऐसा ही रहेगा, जो शेप है वो शेप तो आपका ऐसा ही रहेगा। बट नाउ प्रॉब्लम क्या होगा? नाउ व्हाट हैपन्स, प्रॉब्लम कहां से क्रिएट होगा? कि जो भी आपका फाइनाइट यहां पे आपने फ्रीक्वेंसी रखा है, जो भी आपने यहां पे फाइनाइट आपका क्या रखा है, सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी रखा है, तो बताओ वहां तो आपका स्पेक्ट्रम रिपीट होगा कि नहीं होगा? ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। तो अब क्या होगा कि ये जो आपका फाइनाइट फ्रीक्वेंसी है, जो सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी है, यहां से आपका फिर से एक और आपका जो स्पेक्ट्रम है वो रिपीट होगा। बोलिए हाँ कि ना? हाँ बेटा। यानी कि यहां भी अगर हम बात कर रहे हैं कि यहां भी हमारा माइनस ऑफ एफ एस है, वो फाइनाइट है, इट इज नॉट लाइक दैट कि वो इनफाइनाइट है। तो इससे क्या होगा कि फिर से आपका जो स्पेक्ट्रम है वो यहां भी रिपीट होगा। तो क्या आपको यहां पे अलियासिंग क्लियरली दिख रहा है? हाँ बेटा, क्या आपको यहां पे अलियासिंग क्लियरली दिख रहा है कि हाँ यहां पे देखो, ये यहां पे क्या हो रहा है, ये यहां पे क्या हो रहा है, ये अलियासिंग हो रहा है। बोलिए हाँ कि ना? हाँ बेटा, समझ रहे हो ये कि ये अलियासिंग यहां पे हो ही रहा है। तो हमें इसको अवॉइड करना है, और इसको हम अवॉइड कैसे कर पाएंगे? बाई पुटिंग अ फिल्टर, अ लो पास फिल्टर, जिसको बोलते हैं एंटी अलियास फिल्टर। क्या इसका पर्पस सबको समझ में आया है? हाँ बेटा, जो पर्पस है, क्या पर्पस है एंटी अलियास फिल्टर का, जो पर्पस है, क्या सबको समझ में आया है? हाँ, कैन आई मूव अहेड? हाँ बेटा, एंटी अलियासिंग फिल्टर, इसको हम क्या बोल देंगे? इसको हम बोल देंगे एंटी अलियासिंग फिल्टर। एंटी अलियासिंग फिल्टर विच इज बेसिकली व्हाट? एंटी अलियासिंग फिल्टर। और बेसिकली वो क्या है? आपका लो पास फिल्टर है। क्लियर है? हाँ बेटा, रिप्लाई करो मेरे को, रिप्लाई नहीं आ रहे आपके। नेट चालू है बंद है? हाउ वुड आई कम टू नो? अच्छा 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 अच्छा, तो ये लो पास फिल्टर ही है, राइट? तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये अल्टीमेटली क्या करेगा? अगर मैं इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ड्रॉ कर रहा हूं, अगर मैं इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये कैसा होगा? बेसिकली वो क्या है? अ लो पास फिल्टर। बेसिकली इट इज अ लो पास फिल्टर। सो नाउ इन दैट केस व्हाट वुड बी हैपन, व्हाट वुड हैपन? ये एक लो पास फिल्टर हो गया सिंपल वाला, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा? इफ़ वी हैव उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन, so what we can have, what we have over here, we have a rectangular signal over here, right? Not ideal one, अभी के लिए तो हम ideal one assume कर रहे हैं, but it won't be exact one what I have constructed over here, right? चलिए, so आगे बढ़ सकते हैं यहाँ पे। हाँ, ये होगा आपका अप टू बीटा हर्ट्स, और ये बनेगा आपका अप टू माइनस बीटा हर्ट्स। तो इससे क्या हो जाएगा कि जो भी आपका यहाँ पे से इंफॉर्मेशन है वो लिमिट हो जाएगा अप टू बीटा हर्ट्ज, और ये क्या है? आपका जो लो पास फिल्टर है उसका आपका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है, राइट? तो चलिए, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, अब ध्यान से सुनिएगा। हाँ, जो भी कहानी आएगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग आएगा, और यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा और सब कुछ सोचना पड़ेगा। अब मैंने क्या किया, जो भी हमारे प्रॉब्लम्स थे वो प्रॉब्लम्स मैंने हटा दिए।
यानी कि एक प्रॉब्लम था कि हमारा सिग्नल जो था वो बैंड लिमिटेड नहीं था, तो मैंने कुछ ना कुछ करके उसको बैंड लिमिट कर दिया, राइट, जिससे कि हमारा जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है वो फाइनाइट हो जाए। तो मैंने यहाँ पे उसको बैंड लिमिट करके जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है उसको फाइनाइट कर दिया। तो अगर हम यहाँ पे अभी ब्लॉक की बात कर रहे हैं, तो चलिए अब क्या होगा यहाँ पे ब्लॉक, मुझे ब्लॉक की बात कीजिए। तो हम ड्रॉ कर रहे हैं पीसीएम का ब्लॉक। तो सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहले क्या होगा, अभी अभी हमारी बातें हुई है, तो बताओ सबसे पहले क्या होगा इसके ब्लॉक के अंदर। सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, तो सबसे पहले आई मीन टू से यहाँ पे होगा आपका एंटी अलियास फिल्टर। सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे होगा आपका एंटी अलियासिंग फिल्टर, राइट। अब इसके बाद व्हाट डू यू थिंक क्या होना चाहिए, इसके बाद व्हाट डू यू थिंक क्या होना चाहिए, एंटी अलियासिंग फिल्टर। यानी कि आपने अपना जो मैसेज सिग्नल है उसको इतना कॉम्प्रेस यानी फ्रीक्वेंसी में इतना लिमिट कर दिया है कि नाउ यू कैन सैंपल इट एग्जैक्टली। तो अब क्या हो जाएगा, अब आपका आएगा सैंपलर। नाउ सैंपलर के अंदर आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। इन केस ऑफ सैंपलर व्हाट डू यू थिंक, हमें कुछ भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा? नहीं, अब तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि अब हमारे पास जो सिग्नल है इट इज बैंड लिमिटेड एंड नाउ वी कैन सैंपल इट प्रॉपरली। अच्छा, इसको सैंपल कर पाएंगे, तो अब मुझे ये बताओ कि अगर सैंपल कर पाएंगे, अगर सैंपल कर पाएंगे तो सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी क्या लोगे? मिनिमम जो सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी है वो क्या लोगे? जो मिनिमम सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी होगा एग्जैक्टली ट्वाइस ऑफ बीटा लोगे। तो जो सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी होगा वो लेना पड़ेगा आपको मोर देन और इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी, राइट। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हम सैंपल करेंगे, तो अगर मैं इसका टाइम डोमेन की बात कर रहा हूं, तो चलिए अगर मैं इसका टाइम डोमेन ड्रॉ कर रहा हूं, आपका पूरा ध्यान यहां पे अप्लाई करना। अगर मैं बात कर रहा हूं कि सपोज हमारे पास यहां पे एक सिग्नल है, एक सिग्नल है। सो लेट अस गो फॉर अ सिग्नल विच इज समथिंग लाइक दिस ओवर है। जो सिग्नल हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है इट इज समथिंग लाइक दिस। सो इन दैट केस व्हाट आई नीड टू टेल यू कि सपोज हमारे पास साइनसोडियल सिग्नल है जिसको हम यूज कर रहे हैं एज अ सैंपलिंग के लिए। सो ये हमारा इंफॉर्मेशन है, ये हमारा इंफॉर्मेशन है। एकदम ध्यान से समझिएगा और इसको सोचिएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ये हमारा इंफॉर्मेशन है जिसको हमें सैंपल करना है। तो ये है हमारा मैसेज सिग्नल एम ऑफ टी, ये है मैसेज सिग्नल एम ऑफ टी जिसको हमें सैंपल करना है, राइट। तो अब मुझे ये बताओ हम अब कौन सा सैंपलिंग पढ़ेंगे? क्या हम यूनिफॉर्म सैंपलिंग पढ़ेंगे, क्या हम यूनिफॉर्म सैंपलिंग पढ़ेंगे या कुछ और ही पढ़ेंगे? मैंने और कुछ पढ़ाया है आपको? नहीं, मैंने क्या बोला है आपको, हम जनरली क्या यूज करेंगे, हम यूनिफॉर्म सैंपलिंग ही यूज करेंगे। अब इसका मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म सैंपलिंग का मतलब क्या होता है कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो कुछ फाइनाइट इंटरवल है, जो एक फिक्स इंटरवल है, उसके बाद हम सैंपल वैल्यू लेंगे। सो व्हाट आई कैन कंसिडर कि हमने सबसे पहला सैंपल है, जो सबसे पहला सैंपल है वो शायद लिया यहाँ पे, राइट। उसके बाद हम सैंपल ले रहे हैं यहाँ पे, राइट, हमने यहाँ पे सैंपल लिया। उसके बाद हम सैंपल ले रहे हैं शायद यहाँ पे, ये हमने इसका सैंपल लिया। उसके बाद फिर से हम सैंपल ले रहे हैं कुछ यहाँ पे। आई ट्राई कि मैं इसको यूनिफॉर्म ड्रॉ कर रहा हूँ। तो फिर सैंपल लिया हमने कुछ यहाँ पे, उसके बाद सैंपल हमने लिया है कुछ यहाँ पे, उसके बाद सैंपल लिया है कुछ यहाँ पे, बराबर है। तो हम क्या कर रहे हैं, फाइनाइट इंटरवल के बाद ये सैंपल ले रहे हैं। अब ये जो सैंपल्स ले रहे हैं, तो सबसे पहली बात मुझे आप लोग यहाँ पे ये बताओ कि यहाँ पे जो सैंपलिंग इंटरवल होगा ये क्या होगा? ये जो सैंपलिंग इंटरवल आपको दिख रहा है, ये जो इंटरवल दिख रहा है आपको, व्हाट डू यू थिंक ये इंटरवल कितना होगा? स्टेप साइज इक्वल रखेंगे सबका। नेहा वो बात नहीं है, अभी मैंने स्टेप साइज का कुछ भी बात नहीं किया है, तो अपना नॉलेज अभी मत अप्लाई करो यहाँ पे। अगर मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो सैंपलिंग इंटरवल है, मैं सैंपलिंग इंटरवल की बात कर रहा हूँ,
ये जो सैंपलिंग इंटरवल है क्या ये इक्वल है? एग्जैक्टली इट वुड बी 1 डिवाइड बाई टी एस, 1 डिवाइड बाई एफ एस। अरे ओ माय बाप, ये जो सैंपलिंग इंटरवल होगा इसको आप क्या बोलोगे? ये जो सैंपलिंग इंटरवल होगा इसको आप क्या बोलोगे? क्या इसको आप टी एस नहीं बोलोगे? क्या इसको आप टी एस नहीं बोलोगे? अब ये टी एस कितना होगा भाई? टी एस कितना होगा भाई? आपका 1 डिवाइड बाई एफ एस नहीं होगा क्या? बोले हाँ कि ना? ओ माय बाप, क्या समझ रहे हो आप लोग ये चीजें? अल्लाह ओ मैं क्या बोल रहा हूं, आप एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद आपका एनालॉग सिग्नल को सैंपल कर रहे हो। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर मैं टेम्परेचर मेजर कर रहा हूं थ्रू आउट दी डे, तो मेरा पर्पस ये होगा कि अगर मैं इसको सैंपल कर रहा हूं तो हर आधे घंटे बाद मैं उसका टेम्परेचर रिकॉर्ड करूं। क्या ये बात समझ रहे हो मैं बोल रहा हूं वो? क्या यही काम होता है सैंपल का? हाँ, यही तो काम होता है। हाँ बेटा, क्या समझ रहे हो? यानी पहला सैंपल हमारा यहां आएगा, दूसरा सैंपल यहां आएगा, इट इज अवर थर्ड सैंपल, ये हमारा फोर्थ सैंपल है, ये फिफ्थ सैंपल, लाइक वाइज हमारे पास सैंपल्स आते रहेंगे। क्या ये बात समझ में आई है आपको? मगर हमारे पास जो सैंपल्स आएंगे वो सैंपल्स कितने टाइम के बाद आएंगे? पहला सैंपल आया तो सपोज आया वो 0 सेकंड पे, हमें पहला सैंपल मिला है एट 0 सेकंड, तो बताओ सेकंड सैंपल कब मिलेगा मुझे? सेकंड सैंपल मुझे कब मिलेगा? अगर जो पहला टेम्परेचर है वो मैं 8 बजे मेजर कर रहा हूं, अगर सैंपलिंग इंटरवल आधे घंटे का है तो सेकंड टेम्परेचर मैं कब मेजर करूंगा? एग्जैक्टली क्या सबको ये फील हो रहा है कि आफ्टर टी एस सेकंड हमारा दूसरा सैंपल आएगा? बोले हाँ कि ना? आफ्टर 2 टी एस सेकंड हमारे पास थर्ड सैंपल आएगा, आफ्टर 3 टी एस सेकंड हमारे पास नेक्स्ट सैंपल आएगा। बोले हाँ कि ना? तो क्या मैं यहां पे ऐसा बोल सकता हूं, आफ्टर एवरी टी एस इंटरवल, आफ्टर ईच टी एस इंटरवल, आफ्टर ईच टी एस इंटरवल, आफ्टर ईच टी एस इंटरवल, just wait for a second, after each TS interval, new sample value arrives। बोलिए हाँ कि ना? न्यू सैंपल वैल्यू अराइव्स। क्या ये समझ रहे हो आप लोग? हाँ, क्या ये फील हुआ आपको? हाँ, इट इज अ प्योर मैथ्स, मगर क्या आपको ये दिख रहा है कि हाँ ये हो रहा है? हाँ बेटा, आफ्टर ईच एंड एवरी टी एस सेकेंड्स आपका जो भी सिग्नल है उसको हम सैंपल कर रहे हैं, और उसको जब हम सैंपल कर रहे हैं तो हर एक टी एस सेकेंड के बाद हमारे पास एक नया सैंपल वैल्यू आएगा, राइट? हाँ बेटा, हेलो, क्या ये समझ में आ रहा है आपको? हाँ, फील हो रहा है आपको? आफ्टर इंटरवल न्यू सैंपल वैल्यू अराइव्स, अच्छा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, अब मुझे बताओ कि जो भी हमारे पास सैंपल वैल्यू आएगा, व्हाट डू यू थिंक, जो सैंपल वैल्यू हमारे पास आएगा, व्हाट डू यू थिंक, वो क्या होगा? वो कुछ भी वैल्यू होगा या नहीं, कुछ फाइनाइट वैल्यू होगा? यानी कि चलिए यहां पे मैं बात कर रहा हूं कि सपोज हमारे पास यहां पे हमने सैंपल किया, और अगर हमने इसको सैंपल किया है तो सैंपलिंग के बाद हमारे पास क्या आएगा? डिस्क्रीट सिग्नल आएगा। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे एक्स कैप ऑफ एन टी एस, राइट? इसको हमने सैंपल किया है, राइट? तो अब मुझे ये बताओ कि सपोज हम सैंपल्स की बात कर रहे हैं, तो सैंपल जो है वो सपोज यहां पे कुछ ये वैल्यू आया, फिर उसके बाद बात कर रहे हैं तो जो टी एस इंटरवल है, आफ्टर टी एस इंटरवल हमारे पास ये पहला सैंपल आएगा, वो ऐसा कुछ है,
है ना, हम इसको ही सैंपल कर रहे हैं तो उसको ही देख रहे हैं। तो पहला सैंपल किया, तो पहला सैंपल करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा आया है। उसके बाद अगर हम एक और टीएस इंटरवल की बात करेंगे तो हमारे पास एक और सैंपल वैल्यू आएगा, यानी कि हमारे पास ये कुछ और एक सैंपल वैल्यू आ गया। तो अब जो प्रॉब्लम हो रहा है, ये प्रॉब्लम हो रहा है ये कि मुझे अब ये बताओ कि हमें करना क्या है। हमें करना क्या है, ये सिग्नल जो है ये अभी सिर्फ और सिर्फ जो आपका टाइम डोमेन है उसके अंदर, जो टाइम है वो टाइम के अंदर डिस्क्रिटाइज हुआ है। बोलिए हाँ कि ना। आपका जो सिग्नल है वो अभी सिर्फ और सिर्फ टाइम के अंदर डिस्क्रिटाइज हुआ है। मगर हमारा मेन पर्पस क्या होगा, जस्ट सुनिएगा मुझे यहाँ पे। हमारा मेन पर्पस क्या होगा, हमारा मेन पर्पस ये होगा कि ये जो भी सैंपल वैल्यूज हमारे पास आ रही है, ये जो भी सैंपल वैल्यूज हमारे पास आ रही है, अच्छा मैं यहाँ पे लिख लेता हूं कि यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे क्या क्या है एग्जैक्टली हमें एम्पलीट्यूड रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसके बारे में, कि जो सैंपल वैल्यूज हैं वो सैंपल वैल्यूज हमारे पास अभी कंटिन्यूस है। मुझे मेरी बात सुनिएगा, इससे प्रॉब्लम क्या होगा, और मैं आपको ये समझा रहा हूं कि हमने जो क्वांटाइजेशन किया है इसका मतलब क्या है और हमने क्यों किया है क्वांटाइजेशन। ये टीएस इंटरवल होगा और उसके बाद ये होगा आपका 2 TS और उसके बाद 3 TS एंड सो ऑन, राइट। तो अब मुझे ये बताओ कि हमारा मेन पर्पस क्या होगा कि ये जो सैंपल वैल्यूज आ रही है, मैं इसको एज अ सेट लिख रहा हूं, मैं इसको इन अ सेट लिख रहा हूं। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, ओ भाई सो नहीं गए ना, जाग रहे हो ना, हाँ जाग रहे हो ना। तो अगर मैं यहां बात कर रहा हूं तो क्या होगा, हमारे पास एक वैल्यू होगा, एक वैल्यू होगा जो हमारा होगा x ऑफ 0 के पास, एक और वैल्यू होगा वो हमारा होगा x ऑफ NTS के बाद, एक और वैल्यू होगा वो होगा हमारा x ऑफ सॉरी नॉट NTS, नॉट NTS, क्या होगा, एक हमारा वैल्यू होगा जो होगा x ऑफ TS के बाद, एक होगा हमारा वैल्यू जो होगा x ऑफ 2TS के पास, एक वैल्यू हमारे पास आएगा जो होगा हम वैल्यू ऑफ x इन एट 3TS। बोले हाँ कि ना। एंड लाइकवाइज हमारे पास हर एक TS इंटरवल के बाद का x ऑफ t का वैल्यू आएगा, राइट। आवर पर्पस इज कि क्या इसको स्टोर करना है ना, या इसको डिजिटली ट्रांसमिट करना है। सो व्हाट डू यू थिंक, हमें हर एक सैंपल को पर्टिकुलर बिट असाइन करना पड़ेगा। एक बार सोच लो मैं क्या बोला, मैं ये बोला कि अगर हम यहां x ऑफ 0 के लिए बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो x ऑफ 0 है वो पर्टिकुलर सैंपल वैल्यू है, x ऑफ TS है वो एक पर्टिकुलर सैंपल वैल्यू है, x ऑफ TS है वो एक पर्टिकुलर सैंपल वैल्यू है। मगर जो सैंपल वैल्यूज हैं क्या ये इक्वल है, क्या ये सैंपल वैल्यूज हैं क्या वो इक्वल है, नहीं। क्या ये सैंपल वैल्यूज है, कैन वी प्रेडिक्ट देम, कैन वी प्रेडिक्ट देम कि हाँ यही आएगा, नहीं। जो इंफॉर्मेशन है वो 5 मिनट के बाद मैं क्या बोलने वाला हूं वो जो मेरा कंप्यूटर है, जो मेरा माइक्रोफोन, जो मेरा हेडफोन है उसको नहीं पता है, वो ये काम कंटिन्यूसली कर रहा है, राइट। तो यहां पे क्या होगा कि अगर आप बात कर रहे हैं कि यहां पे जो एम्पलीट्यूड आएंगे, जो सबसे बड़ा अभी प्रॉब्लम जो दिक्कत हो रही है वो ये है कि आफ्टर सैंपलिंग, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा है वो ये हो रहा है कि आफ्टर सैंपलिंग we might have different sample values, we might have different sample values, which are infinite in number, क्या मैं सही बोल रहा हूं। लाइक सपोज मैं ऐसा लेता हूं, यहां पे सपोज मैं ऐसा ले रहा हूं कि जो मैसेज सिग्नल है वो मैसेज सिग्नल जो है इट इज रिस्ट्रिक्टेड विथ सम एम्पलीट्यूड,
यानी कि उसका कुछ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो है 2 वोल्ट, और जो उसका मिनिमम एम्पलीट्यूड है वो भी कुछ रिस्ट्रिक्टेड है, वो है से -3 वोल्ट, राइट। तो अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं इसको सैंपल कर रहा हूँ और इसका शेप जो है वो शेप रैंडम है, इट इज़ नॉट पीरियोडिक, ये यहाँ पीरियोडिक है ही नहीं क्योंकि ये हमारा एपीरियोडिक सिग्नल है, राइट। तो शेप जो है वो पूरा रैंडम है। अगर शेप रैंडम होगा तो मुझे ये बताओ कि जब हम इसको सैंपल करेंगे तो हमारे पास कुछ भी वैल्यू आएगा, और हमारे पास कुछ भी वैल्यू आएगा तो हमें वो कुछ भी वैल्यू को एक डिस्टिंक्ट नंबर देना पड़ेगा। क्या ये बात से सहमत हो? हाँ बेटा, यानी अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि सपोज हमारे पास x ऑफ 0 आया, हाँ चलो हमारे पास x ऑफ 0 आया, तो मैं इसको कुछ नंबर देता हूँ, मैं एक नंबर देता हूँ, वो देता हूँ सपोज 0, चलो ये काम हो गया। ओ तेरी, प्रॉब्लम तो ये हो गया कि टीएस इंटरवल के बाद हमारे पास एक और नया वोल्टेज का वैल्यू आया। अच्छा अच्छा, कुछ नहीं, चलो मैं उसको देता हूँ लॉजिक 1, राइट। क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं बाइनरी नंबर के बारे में, तो बाइनरी नंबर में एक बिट से हमारे पास आइदर 0 या 1 ही होगा। क्या ये बात से सहमत हो आप लोग? अभी तो हमारे पास क्या है, दो ही अलग अलग वोल्टेज लेवल है, x ऑफ 0 का वैल्यू और x ऑफ ts का वैल्यू। तो हमने क्या किया, दोनों को एक एक अलग अलग वैल्यू दे दिया, एक को 0 दिया, एक को 1 दिया। मगर हमारे पास दिक्कत क्या है कि ओ तेरी, x ऑफ ts के पास कोई और अलग वैल्यू आएगा। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या करोगे आप लोग? यानी अभी मैं एग्जांपल लेके दिखाऊं आपको, तो यहां पे क्या होगा, अगर मैं एग्जांपल लेके दिखा रहा हूं तो सपोज हमने x ऑफ 0 किया, 0 और 2 के बीच में इनफाइनाइट वैल्यूज हैं, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ऑब्वियसली ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर सपोज यहां पे बात कर रहे हैं, अगर सपोज यहां पे बात कर रहे हैं कि x ऑफ 0 है वो सपोज 0 वोल्ट है, x ऑफ ts है वो सपोज हमारा 0.5 वोल्ट है। अगर मैं बात कर रहा हूँ x ऑफ 2 ts है, उस पर वैल्यू मिल रहा है वो है 1.12 वोल्ट। उसके बाद सपोज हमारे पास x ऑफ 3 ts है, हमने सैंपल किया, तो सैंपल के बाद हमें वैल्यू मिल रहा है विच इज समवेयर अराउंड 2.29 वोल्ट। उसके बाद हमने सैंपल किया इसको x ऑफ 4 ts पे, तब उसका वैल्यू मिल रहा है कुछ अतरंगी जो है -0.09 वोल्ट, राइट। क्या ये बातें समझ पा रहे हो आप लोग? मैं क्या समझा रहा हूं आपको, मैं अल्टीमेटली आपको समझा रहा हूं कि इन्होंने प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन कैसे किया है। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा कि सपोज हमारे पास x ऑफ 5 ts है, तो क्या होगा, अगर x ऑफ 5 ts है तो हमारे पास कुछ और वैल्यू होगा, वो होगा -1.125 वोल्ट, राइट। कुछ भी वैल्यू आ रहा है। तो अब मुझे ये बताओ कि अगर हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे सैंपल्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे सैंपल्स हैं, तो अब मुझे बताओ यहाँ पे जो वैल्यूज होगी वो भी कुछ भी रैंडम होगी, बोले हाँ कि ना? जो वैल्यू होगी वो भी कुछ भी रैंडम होगी। तो जब आप इसको कन्वर्ट करोगे, इन सभी वैल्यूज को जब आप कन्वर्ट करोगे इन डिजिटल वन, उसमें क्या होगा, डिजिटल के अंदर जब हम उसको बिट्स असाइन करेंगे, जब हम उसको बिट्स असाइन करेंगे, तो बताओ यहां पे अभी कितने बिट्स असाइन करोगे? हाँ, क्या हमारा उतना औकात है कि हम किसी भी रैंडम वोल्टेज को डिस्टिंक्ट नंबर असाइन कर पाए? किसी भी रैंडम नंबर को एक डिस्टिंक्ट, सभी को, इट इज जस्ट लाइक आपका आधार नंबर, इट इज जस्ट लाइक आपका आधार नंबर। यानी कि जो हमारे पास पॉपुलेशन है, थिंक लाइक आपका आधार नंबर। तो जो भी पूरा इंडिया का पॉपुलेशन है, तो व्हाट डू यू थिंक, जो भी पूरा इंडिया में लोग रह रहा है, उन सभी का जो आधार नंबर है, क्या वो यूनिक है? जो आधार नंबर है क्या वो सबका यूनिक है? तो बोलोगे हाँ सर वो यूनिक है। मगर मुझे ये बताओ कि जो इंडिया के पास पॉपुलेशन है क्या वो फिक्स है? यानी कि अप्रोक्सीमेटली क्या वो फिक्स है? यानी पृथ्वी, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, ऑन एन एवरेज जो एक नंबर है, कि अगर मैं इंडिया की पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं तो कितना है भाई, अभी कितना चल रहा है बताओ तो भाई, मेरे को नहीं पता कितना चल रहा है। 125 करोड़, 130 करोड़, कितना चल रहा है? जो पॉपुलेशन चल रहा है 130 करोड़, राइट, 130 करोड़ के आसपास है। तो अगर मैं बात कर रहा हूं कि ये जो पॉपुलेशन है और जो आधार नंबर है, वो बच्चों का तो होता नहीं, शायद बच्चों का भी होता है, तो 130 करोड़ का पॉपुलेशन है, तो आई में से ऑन एन एवरेज
5 साल में, जो भी 5 साल होंगे उसमें ये पॉपुलेशन इतना ही रहेगा, अगर हम लोगों ने काम नहीं किया बहुत ज्यादा तो, राइट। अगर हमने पॉपुलेशन पे कंट्रोल लाया तो ये पॉपुलेशन इतना ही रहने वाला है, 130 135, है ना। अगर खुदा की देन नहीं है बहुत तो नंबर इतना ही रहेगा 130 के आसपास। तो अब इनको जब आधार डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तब वो नंबर भी उतना ही लंबा चूज करेंगे कि जिससे उतना पॉपुलेशन को कवर किया जाए। बोलिए हाँ कि ना। ना वो नंबर भी जो होगा आधार नंबर वो इतना ही बड़ा सिलेक्ट करेंगे जिससे कि पूरा जो सैंपल है, यानी कि जो लोग पूरा कोरोना आके बैलेंस कर दिया, बहुत सही। तो इससे क्या होगा कि वो नंबर भी उतना ही बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे जो इसके बाद हमारा जो मेजर टास्क रहेगा वो ये रहेगा कि जो भी हमारे पास यहाँ पे सैंपल, पहले मुझे ये बताओ कि क्या आप लोग ये बात से सहमत हो कि जब हम सैंपल करेंगे तो सैंपल करने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी, वो कुछ भी वैल्यू आ सकती है, राइट। अगर हम सैंपल कर रहे हैं तो सैंपल करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी सिग्नल की वो कुछ भी आएगी, और वो कुछ भी वैल्यू को, इससे क्या होगा, जितना नंबर ऑफ बीट बढ़ेगा उतना आपका स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ेगा, उतना आपका पैसा खर्चा होगा और वो उतना अफोर्डेबल नहीं होगा। अभी आपको मालूम ही होगा कि गूगल ड्राइव है या और कोई भी है, वहां सभी जगह मारा मारी किसके लिए है, स्टोरेज के लिए। अगर जितना ज्यादा स्टोरेज चाहिए उतना आपको पैसा देना पड़ेगा। तो अभी क्या रिक्वायरमेंट है हमारा, स्टोरेज और साथ में बैंडविड्थ, ये दोनों हमारा कंस्ट्रेंट आ जाएगा, राइट। तो हम यहाँ पे ऐसा तो नहीं कर सकते हैं कि चलो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे सैंपल्स आ रहे हैं तो हम उनको कुछ भी वैल्यू यानी कुछ भी बिट असाइन कर देंगे और बिट जो है हम बड़ा 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 करते जाएंगे। ये तो भैया ऑप्शन है ही नहीं, राइट। क्या ये प्रॉब्लम है वो फेस कर रहे हो आप लोग, क्या समझ पा रहे हो, ये जो प्रॉब्लम है क्या इसको समझ पा रहे हो? हाँ, अगर समझ पा रहे हो तो चलिए बढ़ते हैं इसका सॉल्यूशन की तरफ। अगर ये समझ पा रहे हो तो बढ़ते हैं इसका सॉल्यूशन की तरफ। इसका सॉल्यूशन जो है वो क्या है, क्वांटाइजेशन। ये प्रोसेस को एकदम ध्यान से समझिएगा, ये प्रोसेस काफी इंपॉर्टेंट है, और अगर ये समझ रहे हो तो आपको आगे एएस के, एफएस के, पीएस के में भी समझ में आएगा। तो अगर मैं बात कर रहा हूं प्रोसेस जो नया समझ में जा रहे हैं वो है क्वांटाइजेशन। तो काफी सिंपल प्रोसेस है जो क्वांटाइजेशन प्रोसेस है, ये काफी सिंपल प्रोसेस है। तो मुझे ये बताओ यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इन केस ऑफ क्वांटाइजेशन हम लोग क्या करेंगे, हमारा अभी मेजर प्रॉब्लम क्या है? हाँ बताओ तो, अब तक मैंने क्या कंक्लूड किया, कुछ बात करो तो मेरे साथ। अब तक मैंने क्या क्या कंक्लूड किया? जो सबसे पहला प्रॉब्लम था वो ये था कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम आएगा वो होगा विथ इनफाइनाइट बैंडविड्थ। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था सबसे पहले वो ये था कि हमारे पास जो मैसेज होता है, जो सिग्नल होता है उसका फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम यानी कि इनफाइनाइट होता है, तो वहां हम नाइक्विस्ट रेट से उसको सैंपल नहीं कर पाएंगे। तो हमने क्या किया, हाँ बेटा, ओ भाई इसको फील करना, अगर ये पीसीएम को फील नहीं किया ना तो आपका जो आएगा ना वो क्या, रैंडम वेरिएबल और रैंडम प्रोसेस। क्योंकि यहां से मैं पढ़ाऊंगा आपको क्वांटाइजेशन नॉइज, और क्वांटाइजेशन नॉइज जो है ना वो भी एक रैंडम क्वांटिटी है। अब इसके आगे जो सब्जेक्ट चलेगा ना इसमें बिलीव मी इतना ज्यादा मैथ्स है, अगर आपको मैथ्स बहुत पसंद है ना तो यू वुड एंजॉय। सो मेक सम नॉइज, मैथ्स लवर्स मेक सम नॉइज, मैथ्स लवर्स मेक सम नॉइज। कौन कौन है यहाँ पे जो मैथ्स लवर्स है? ओहो, तन्वी, सुमित, बस दो ही लोग। अरे रे 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 रे, इतना ही पता है, रे 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 रे। मगर मैथ्स का आपको हार्ड कोर प्रेम चाहिए। और अगर मैं बात करूं इसका मार्केट का कि इसका मार्केट क्या है, तो भाई जबरदस्त मार्केट है कम्युनिकेशन का। वीएलएसआई एंड कम्युनिकेशन, ये दोनों जो है ना अभी टॉप पे चल रहा है, यानी खतरनाक चीज है ये। चलिए हाँ, हम आगे बढ़ते हैं विद द क्वांटाइजेशन। आई होप बाकी लोगों को इंटरेस्ट तो है मगर अभी बोल नहीं रहे हैं, पता नहीं सर कुछ पूछ लेंगे। नहीं रे भाई, मैं कुछ नहीं पूछने वाला हूँ।
ओके, तो अगर मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, फॉर क्वांटाइजेशन, सो चलिए कुछ और दिखा सकता हूं आपको, लाइक जस्ट फॉर रिफ्रेशमेंट, कैन आई शो यू समथिंग। ये इसके यहां तो नहीं है, इट्स नॉट फॉर दिस टॉपिक, इट्स फॉर समथिंग एल्स। ओके, सो कॉमन कॉमन क्या है जो सबने पढ़ा है, आई थिंक कॉमन 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 क्या होगा, नंबर सिस्टम, ओके, नेटवर्क्स, नेटवर्क सबने पढ़ा है। ओके, सो नेटवर्क्स के अंदर मुझे ये बताओ कि इन केस ऑफ नेटवर्क्स, सपोज मेरे पास एक सर्किट है, लाइक सर्किट इज समथिंग लाइक, व्हाट डू आई हैव अ वेरी सिंपल सर्किट ओवर हियर, अ वेरी सिंपल सर्किट ओवर हियर। यहाँ पे आपका ये कैपेसिटर है, यहाँ पे ये आपका कैपेसिटर है, अ रियली सिंपल सर्किट, राइट। और यहाँ पे स्विचिंग है, राइट, यहाँ पे मैं स्विच बंद कर रहा हूँ एट टी इज इक्वल टू जीरो, एट टी इज इक्वल टू जीरो मैं इसको सैंपल कर रहा हूँ, राइट। तो मुझे अब ये बताओ कि अगर मैं टी इज इक्वल टू जीरो पे सैंपल तो नहीं कर रहा हूँ मैंने यहाँ पे इसको, और यहाँ पे वोल्टेज है, यहाँ पे वोल्टेज है, और डीसी वोल्टेज है, यहाँ पे डीसी वोल्टेज है। तो क्या मुझे यहाँ पे आप जो करंट है, ये करंट का ग्राफ बता पाओगे कैसा आएगा? जो करंट का ग्राफ आएगा, कैन यू टेल मी कि इसका ग्राफ का जो ओके, इसका जो रिस्पॉन्स आएगा वो कैसा होगा? अच्छा, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग। अच्छा, कोई बोल रहा है इम्पल्स आएगा, कोई बोल रहा है एक्सपोनेंशियली डिकेइंग आएगा। सोच के बताओ क्या होगा। और रियली सिंपल कैपेसिटर ओवर है, वोल्टेज डिकेइंग आएगा। ओके, मैं वोल्टेज की बात नहीं कर रहा हूं, करंट की बात कर रहा हूं। जो करंट है, तो करंट मुझे कैसा दिखाई देगा? लीनियर चार्जिंग। रितेश सोच के बताओ, ये प्योर नेटवर्क है बेटा। अगर रितेश आप बोल रहे हो लीनियरली चार्जिंग होगा, मगर मैं तो पूछ रहा हूं करंट का इक्वेशन क्या होगा, यानी करंट कैसा दिखाई देगा, मैं तो वो पूछ रहा हूं। जो आईसी है, आईसी, उसका शेप कैसा होगा? सोच के बताओ, ये सब इंटरव्यू क्वेश्चंस है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, यानी अब ट्रैक पे आ रहे हो। गुड गुड गुड। ये इम्पल्स होगा। क्यों इम्पल्स होगा? क्योंकि जो भी आप बातें कर रहे हो, जो चार्ज होगा, ये होगा, वो सब कुछ बराबर है, वो सब कुछ बराबर है। मगर यहाँ पे जो टाइम कांस्टेंट होगा वो कितना होगा? आरसी टाइम कांस्टेंट 0 सेकंड्स। इसका मतलब क्या होगा? ये फटाफट से चार्ज हो जाएगा, राइट। मगर करंट का यहाँ पे इंपल्स आएगा, बिकॉज व्हाट डू यू नो, आपका क्या होता है, आई इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी, आई इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी। और जो यहाँ वोल्टेज है वो डीसी है, और यहाँ स्विचिंग है, तो ये बिहेव करेगा। वी कैन मॉडल हमारा वी इन एज की अप्लाइड वोल्टेज जो जीरो के बाद आएगा, तो वो कौन होगा? यू ऑफ टी। बोले हाँ कि ना? वी कैन मॉडल इनपुट वोल्टेज एज यू ऑफ टी, इट इज क्वाइट सिंपल, क्योंकि हम उसको दे रहे हैं एट फॉर टाइम टी मोर देन जीरो, तो ये तो बिहेव करेगा एज अ यू ऑफ टी। अब जब उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा इम्पल्स। बोलिए हाँ कि ना? ये एकदम क्वाइट सिंपल क्वेश्चन था, बराबर। बट नाउ माय क्वेश्चन इज कि यहां करंट का इम्पल्स मिला क्यों? यहां करंट का इम्पल्स मिला ही क्यों? ये तो पूरा मैथ्स है। ना अभिषेक, नहीं। ये तो मैथ्स है, मैथ्स से नहीं। कुछ कुछ सब्जेक्ट्स मैथ्स नहीं होते हैं। बताओ यहां पे इम्पल्स क्यों मिला?
कैपेसिटर विल चार्ज टू वी वोल्ट इन 0 टाइम। हाँ, तो उससे क्या होगा अविश, उससे क्या होगा? आपका जो फॉर दैट इम्पल्स करंट इज रिक्वायर्ड। ओके, ये किसने बोला? अच्छा, डीसी वोल्टेज है। अविश, ये किसने बोला कि अगर उसको चार्ज होना है फटाफट से वी वोल्ट में, तो आप क्या बोलते हो कि आप शायद यहां जा रहे हो अविश, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी पे जा रहे हो, और फिर यहां से Q इज इक्वल टू सी वी करोगे, ऐसा कुछ बोल रहे हो? कैपेसिटर ओपन सर्किट, हाँ हाँ, हाँ, यानी आप सोचोगे वैसा होगा, नहीं? यानी वो कैपेसिटर क्या सोचेगा वो नहीं सोच रहे हो कि वो क्या सोचेगा। कैपेसिटर ओपन है एट डी सी आफ्टर टी मोर देन 0। अच्छा, कैपेसिटर ओपन है। भैया ओपन क्यों है भाई? ओपन क्यों है? क्योंकि सर वहां करंट फ्लो नहीं करेगा ना सर, वो डीसी के लिए तो एज ए ओपन सर्किट ही बिहेव करता है। क्यों? अच्छा, ये बहुत सही है। कुछ भी है तो एक्स सी इज इक्वल टू 1/j⍵c, ये घुसा दो। और फ्रीक्वेंसी 0 है तो एक्स सी इन्फाइनाइट हो जाएगा, इसलिए ओपन सर्किट हो जाएगा। है, ये आया कहां से? सर वो नहीं पता, ये आया कहां से? एक्स सी इज इक्वल टू 1/j⍵c। अच्छा, मैक्सवेल इक्वेशन। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए कुछ नहीं, सही है पृथ्वीराज, सब कुछ आया है फ्रॉम मैक्सवेल इक्वेशन। उसने काम किया था, और बात थी वहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट की रिएक्टेंस के इक्वेशन से। नहीं बेटा, रिएक्टेंस तो नहीं है। यहाँ पे बात होगी जो जो यहाँ पे जो करंट आएगा प्लेट के बीच में, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, जेडी। जेडी डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। और जनरली एक और होता है जो होता है हमारा कंडक्शन करंट, जेसी। हम जेसी को बोलते हैं क्या? सिग्मा ई। क्या ये पता है आपको? हम जेसी को बोलते हैं सिग्मा ई, राइट। और जो आपका जेडी होता है, ये जेडी होता है, इट इज प्रपोर्शनल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, डी बाई डी टी। एग्जैक्टली, ये होता है डी बाई डी टी। तो यहां पे अल्टीमेटली होता क्या है कि जैसे ही आप लोग यहां पे स्विच बंद करोगे, पहले आपका जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज्ड है, यानी कि आपका ये कैपेसिटर है और यहां पे कोई भी चार्ज नहीं है। चार्ज नहीं है तो यहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होगा वो जीरो होगा, जो इंटरनल इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो जीरो होगा, राइट। अब जैसे ही आपने स्विच बंद किया तो पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज इंस्टेंटेनियसली यहां पे आ जाएगा, विच क्रिएट्स यहां पे चेंज इन इलेक्ट्रिकल फील्ड फॉर मोमेंट। क्या ये देख पा रहे हो? पहले यहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं था, मगर अब जैसे ही आपने स्विच बंद किया तो जैसे ही वोल्टेज अप्लाई करोगे तो उसकी वजह से यहां पे चार्ज अक्यूमुलेट होगा, यहां भी चार्ज अक्यूमुलेट होगा, और इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो मोमेंटरीली चेंज होगा। और जब आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड मोमेंटरीली चेंज होगा तो उसकी वजह से वहां पे आपका डिस्प्लेसमेंट करंट होगा, वो फ्लो करेगा जस्ट फॉर अ सेकेंड। क्योंकि जैसे ही आपने स्विच बंद कर दिया है तो जो भी यहां चार्ज अरेंजमेंट है वो तो फिर चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि यहां पे जो वोल्टेज अप्लाई है वो फिक्स है। स्विच बंद कर दिया है तो ये चार्ज जो यहां पे जो अरेंज हुआ है वो फिक्स है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड भी फिक्स हो जाएगा। तो आफ्टर सम टाइम, आई में से टी मोर देन, आई में से फॉर टी 0+, यहां पे जो ई होगा, आई में से यहां जो ई होगा वो फिक्स हो जाएगा। क्या समझ रहे हो? ये फिक्स हो जाएगा और वो नॉन जीरो होगा। यहां पे कहीं थोड़ी आता है मैग्नेटिक फील्ड। पृथ्वीराज, मैग्नेटिक फील्ड कब आएगा? जब करंट फ्लो करेगा। यहां करंट जो है वो तो मोमेंटरीली फ्री हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा। वो होता है इन केस ऑफ इंडक्टर। आपने ये देखा होगा घर में, कभी बनाया होगा आपने वो साइक्लोट्रॉन।
में से वायर ले लो और दोनों बैटरी पे अप्लाई कर दो, वहाँ करंट फ्लो करेगा तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, बट वो तो अलग चीज़ें है। हाँ, बट क्या ये समझ में आया आपको? जो डिस्प्लेसमेंट करंट है इज जस्ट आउट ऑफ सिलेबस था, मैंने ऐसे ही दिखाया आपको कि हाँ ये कैसे काम होता है और क्यों हम बोलते हैं कि जो कैपेसिटर है वो डीसी को ब्लॉक करता है। वो क्यों ब्लॉक करेगा? क्योंकि जब आप डीसी को अप्लाई करोगे तब वहाँ पे मोमेंटरीली वोल्टेज का मोमेंटरीली इलेक्ट्रिकल फील्ड चेंज होगा, और जब वहाँ पे मोमेंटरीली आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड चेंज होता है तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट जो आएगा वो मोमेंटरीली आएगा, उसके बाद जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इट वुड बी सेम। अगर वो चेंज ही नहीं हो रहा है तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो जीरो हो जाएगा, तो करंट फ्लो होना ही नहीं चाहिए। और इसीलिए हम बोलते हैं कि जो कैपेसिटर है वो एसी को पास करेगा और डीसी को ब्लॉक करेगा, राइट? क्लियर है ना? यानी ये ऐसे ही पूछ लिया मैंने। बट जेसी के लिए, जेसी डिपेंड करेगा आपका वोल्टेज के ऊपर, बैटरी के ऊपर। यानी यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था ईशा, जो मैक्सवेल को डाउट था वो ये डाउट था कि यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं कि ये वायर है और ये कैपेसिटर है, तो जो कैपेसिटर है उसके बीच में क्या है? एयर है। बोले हाँ कि ना? जो कैपेसिटर है उसके बीच में क्या है? एयर है। अब एयर में से आपका करंट फ्लो होगा कभी भी? एयर में से आपका जो करंट है वो कभी भी फ्लो होगा? नहीं होगा। तो फिर हम लोग क्यों बोलते हैं कि यहाँ पे ऐसे क्लोज लूप बनेगा और करंट का स्पाइक आएगा? अगर चलो यहाँ पे एसी अप्लाई किया है, सपोज एसी अप्लाई किया है, तो एसी के लिए बोलते हैं कि यहाँ करंट फ्लो होगा। आप इवन पढ़ते हो, रेजोनेंस भी पढ़ते हो आप लोग, तो वहां पे क्यों करंट क्यों फ्लो हो रहा है? तो भैया वहां करंट जो फ्लो हो रहा है ना, यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, इट इज बिकॉज ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिकल फील्ड। ये मैक्सवेल ने प्रूव किया। तो दो करंट होते हैं, एक तो होता है कंडक्शन करंट और एक होता है डिस्प्लेसमेंट करंट। जो डिस्प्लेसमेंट करंट है उसका कॉज क्या है? उसका कॉज है चेंज इन इलेक्ट्रिकल फील्ड। इट इज नॉट जस्ट इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो दोनों में फर्क है। अगर यहाँ पे आपका जेडी जीरो हो जाएगा, जेडी जीरो हो जाएगा तो बेटा यहाँ क्लोज लूप बनेगा ही नहीं। तो बोलते हो ना ओपन हो गया, ओपन हो गया, ओपन हो गया। अबे ओपन इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो हो गया, राइट? वहां करंट जीरो हो गया है, इसलिए आप लोग बोलोगे कि वो जीरो हो गया है। हाँ, जेसी इज इक्वल टू जेडी होता है। इन केस ऑफ कैपेसिटर जेसी इज इक्वल टू जेडी होता है। हाँ हाँ, ये सही है। ये सब कंसेप्ट जो है ना वो ईएमटी के हैं, तो जब जब मन होगा तब हम करेंगे, बट अभी नहीं करेंगे ईएमटी। चलिए, क्लियर है? ओके ओके, चलिए तो वापस आते हैं विथ क्वांटाइजेशन। तो हम लोग बात कर रहे थे फॉर क्वांटाइजेशन। तो चलिए मेरे पास यहाँ पे सपोज एक सिग्नल है, मेरे पास सपोज यहाँ पे एक सिग्नल है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा, यहाँ पे ये नाचिस की बात सुनिएगा। हाँ चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास ये हमारा हो गया कि ये हमारा सिग्नल है, राइट? सपोज हमारे पास मैसेज सिग्नल है एम ऑफ टी। एकदम ध्यान से समझिएगा, काफी सिंपल चीज है ये, आप समझ ही जाओगे। तो हमारे पास जो मैसेज सिग्नल है इट इज समथिंग लाइक दिस। जो मैसेज सिग्नल है इट इज समथिंग लाइक दिस, राइट? नाउ व्हाट डू वी वांट कि अगर मैं इसको सैंपल कर रहा हूं, लाइक अगर मैं इसको सैंपल कर रहा हूं, तो चलिए कोई एक सिंपल सा एग्जांपल उठाते हैं। अदरवाइज चलिए कुछ यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे ले रहे हैं। पहले ये सैंपल आया, उसके बाद से ये सैंपल्स आया। तो हमारे पास ये अलग अलग सैंपल वैल्यूज मिल रही है हमें। ये सब अलग अलग सैंपल वैल्यूज जो है वो हमें मिलती जा रही है। बट अगेन ये जो सैंपल वैल्यूज है वो अलग अलग है और काफ़ी रैंडम है इन नेचर, तो हमें इसको क्वांटाइज करना पड़ेगा। तो चलिए समझते हैं कि वो प्रोसेस क्या है और उसके अंदर हम करेंगे क्या। ये पूरा हम इसको सैंपल किए जा रहे हैं और ये हमारे पास अलग अलग वैल्यूज जो है वो मिलती जा रही है, राइट? अब हम लोग क्या करेंगे,
हमारे पास ये है कि जो वैल्यूज आ रही है उसको हम करेंगे डिस्क्रीटाइज। अब वो कैसे करेंगे? तो यहां पे क्या करेंगे, प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले तो यहां पे जो हमारे पास जो भी सिग्नल होगा उसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, जो सिग्नल होगा उसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, और मुझे ये बताओ उसका मिनिमम वैल्यू होगा, राइट? उसका मिनिमम वैल्यू होगा। तो ये जो आपका वीमैक्स और वीमिन है, जो वीमैक्स और वीमिन है, इसको बोलते हैं डायनामिक रेंज। आपका जो मैसेज सिग्नल है वो रेंज कौन सी रेंज में है, वीमैक्स और वीमिन के बीच में है, तो इसको बोलते हैं डायनामिक रेंज। अब हम क्या करेंगे, ये जो पूरा रेंज है ना, ये पूरे रेंज को हम डिवाइड कर देंगे इनटू इक्वल स्टेप्स। हम इसको डिवाइड कर देंगे इनटू इक्वल स्टेप्स। कैसे करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे इन लेवल्स। अब लेवल्स क्या होगा, हम लोग क्या कर रहे हैं, लेवल एल क्या होगा, जो डायनामिक रेंज है वो है हमारा वी एक्स माइनस वी मिन। ये पूरा हमारा डायनामिक रेंज है। हम इसको डिवाइड करना चाहते हैं इक्वली, इसको डिवाइड करना चाहते हैं इक्वली इन 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 क्या एल क्या होगा, सॉरी यहां गलती है, एल क्या होगा आपका, एल जो है वो है आपका नंबर ऑफ लेवल्स। एल जो है यहां पे वो है आपका नंबर ऑफ लेवल्स। तो अगर मैं बात कर रहा हूं नंबर ऑफ लेवल्स के बारे में, तो मुझे बताओ यहां पे नंबर ऑफ लेवल्स कितना लेंगे हम लोग। जो एल है वो एल क्या है, नंबर ऑफ लेवल्स। सो व्हाट डू यू थिंक, नंबर ऑफ लेवल्स जो है ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ लेवल्स जितना हमें चाहिए, ओके, मगर नंबर ऑफ लेवल्स जो होंगे वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? नंबर ऑफ लेवल्स, ओके, एक्यूरेसी, ओके। हाँ, मुझे अभी एक चीज बताओ, ओके, हाँ एक चीज बताओ, हमारा मेन पर्पस क्या है? हमारा मेन पर्पस ये है कि सपोज हम अभी एक एग्जांपल लेते हैं, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज हमारे पास जो मैसेज सिग्नल है वो है, जो मैसेज सिग्नल है वो है 2 cos ऑफ 2 पाई FMT। चलिए मुझे ये बताओ यहां पे मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कितना है? मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कितना है? प्लस और माइनस 2, बराबर है। तो यहां पे अगर मैं बात करूंगा डायनामिक रेंज, तो बताओ यहां पे डायनामिक रेंज कितना है? जो डायनामिक रेंज है वो डायनामिक रेंज कितना है? एग्जैक्टली डायनामिक रेंज जो है वो 4 वोल्ट्स का है, राइट? अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं सपोज इसको डिवाइड कर रहा हूं इन 4 इक्वल पार्ट्स। सपोज मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं इन 4 इक्वल पार्ट्स। तो चलिए ये करते हैं, एज एक्सरसाइज ही है ये। मैंने इसके 4 इक्वल पार्ट्स किए हैं। तो अब मुझे ये बताओ कि वोल्टेज का रेंज क्या क्या होगा? वोल्टेज का रेंज क्या होगा? यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, ये वोल्टेज का रेंज है, ये वोल्टेज का रेंज है। और मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं कि असाइंड वोल्टेज। यहां पे क्या करता हूं, यहां पे है वोल्टेज असाइंड, यहां पे है वोल्टेज असाइंड, यहां पे होगा आपका वोल्टेज असाइंड, और ये होगा बिट असाइंड, ये होगा आपका बिट असाइंड, राइट? चलिए एकदम ध्यान से सुनिएगा, एकदम इजी चीज है ये, आप समझ जाओगे। अगर हमें, और ये रेंज कहां से कहां है? ये रेंज है आपका -2 से 2 वोल्ट। आपका ये जो रेंज है वो है -2 से 2 वोल्ट, राइट? तो चलिए सबसे पहले मुझे ये बताओ कि जो हमारा वोल्टेज रेंज आएगा, हमें 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो बताओ सबसे पहला रेंज कौन सा आएगा? बहुत सही पृथ्वीराज, जो सबसे पहला रेंज होगा वो होगा आईबे से -2 वोल्ट से -1 वोल्ट। एक और होगा, वो होगा -1 वोल्ट से 0 वोल्ट। एक और होगा जो होगा आपका 0 वोल्ट से 1 वोल्ट।
और एक और रेंज होगा, ये होगा आपका फ्रॉम 1 वोल्ट से 2 वोल्ट। ये किसका रेंज है भाई? ये किसका रेंज है? तो हम क्या बोलेंगे, अगर सैंपल वैल्यू हमने सैंपल किया, बराबर, हमने सैंपल किया, और सैंपल करने के बाद अगर सैंपल वैल्यू -2 और -1 के बीच में आएगा तो हम उसको एक वोल्टेज वैल्यू असाइन करेंगे। अगर वो -1 और 0 के बीच में आया तो एक और वोल्टेज वैल्यू असाइन करेंगे। अगर वो 0 और 1 के बीच में आया तो वो एक और वोल्टेज वैल्यू असाइन करेंगे, या अगर वो 1 और 2 के बीच में आया तो हम एक और वोल्टेज वैल्यू असाइन करेंगे। क्या ये समझ में आया आपको? इट इज समथिंग लाइक कि अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं कि ये पूरा मेरा डायनामिक रेंज है, ये पूरा मेरा डायनामिक रेंज है, ध्यान यहां पे दीजिएगा। तो अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं कि हमारे पास डायनामिक रेंज है, सो नाउ द थिंग इज, जो वोल्टेज है वो वोल्टेज यहां से वेरी हो रहे हैं। ये किसी का ऑडियो चालू हो गया है, बंद कीजिए। -1, 0, 1 एंड 2। हाँ, तो चलिए मुझे ये बताओ, क्या ये वोल्टेज है? क्या ये वोल्टेज है हमारा? सपोज ये -2 है, ये -1 है, ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है। और जो हमारा मैसेज सिग्नल है वो मैसेज सिग्नल आपका ऐसे ही वेरी करेगा। जो मैसेज सिग्नल है वो ऐसे ही वेरी करेगा, आपका -2 और +2 के बीच में ही वेरी करता रहेगा। सो अभी मेरे को मस्त मिला है, अगर ये 1 नोट अटक जाता है तो बंद कर दो और चालू करो। तो अब मैं वही करता हूं हर बार, अगर बंद हो गया है, अटक गया है, तो बंद करो और फिर चालू करो। हाँ, तो जो मैसेज सिग्नल है वो वेरी करेगा आपका -2 से 2। बोले हाँ कि ना? आपका जो मैसेज सिग्नल है, जो भी कॉस का सिग्नल है, वो वेरी करेगा -2 से 2, राइट? अब हम क्या कर रहे हैं, सैंपल जब किया तब किया, जब आएगा तब आएगा, जो भी वैल्यू आएगा वो आएगा। ये एक्सिस है हमारा, ये टाइम एक्सिस है। तो अभी इसका मतलब क्या होगा कि जब हम इसको सैंपल करेंगे तो हमारे पास कुछ भी वैल्यू आएगा, बट द थिंग इज, अगर उसका रेंज जो है, अगर जो रेंज है सैंपल करने के बाद अगर वो -2 और -1 के बीच में है, तो बताओ आप कौन सा वोल्टेज वैल्यू उसको असाइन करोगे? आप लॉजिकली सोच के बताओ मुझे। अगर आपका नहीं, कौन सा वोल्टेज वैल्यू असाइन करोगे? मैं बात कर रहा हूं वोल्टेज वैल्यू असाइन करने का, कौन सा वोल्टेज वैल्यू आप असाइन करोगे? तो डेफिनेटली लॉजिकली क्या होगा, उनके बीच का जो वैल्यू होगा, हमने क्या बोला है, ऑब्वियसली अगर आपका, मैं वोल्टेज वैल्यू की बात कर रहा हूं, कौन सा वोल्टेज वैल्यू असाइन करोगे? मैं अभी ये पूछ रहा हूं आपसे कि अगर आपका सैंपल करने के बाद, सपोज आपने सैंपल किया, यानी कि आपका सैंपल जो है वो यहां है, आपका सैंपल जो है वो यहां पे है। तो अब मुझे ये बताओ, ये सैंपल जो है वो है सपोज आपका -1.54, सपोज -1.54। तो मुझे सबसे पहले तो एक वोल्टेज वैल्यू असाइन करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ आप इसको कौन सा वैल्यू असाइन करोगे? सबसे पहले तो ये किसके बीच में है? इट इज फ्रॉम -2 एंड -1, इन दोनों के बीच में है। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों के बीच में ये एक जो है ये वोल्टेज वैल्यू डालेंगे कि इनका जो एवरेज वैल्यू है ये हम असाइन करेंगे इफ सैंपल वैल्यू फॉल्स बिटवीन -2 एंड -1। क्या ये समझ में आया आपको? हाँ बेटा, क्या ये समझ में आया आपको मैं क्या बोल रहा हूं? हम लोग क्या करेंगे, ये जो सैंपल वैल्यू है, ये बीच का जो सैंपल वैल्यू है -1.5, यहां पे क्या होगा, वैसे ही होगा -0.5, यहां वैसे ही क्या होगा, ऊपर 0.5, और यहां हो जाएगा आपका 1.5। बोलिए हाँ कि ना? ओ माई बाप, समझ रहे हो? हाँ। तो अगर मैं यहां पे वापस जाता हूं मेरा टेबल के ऊपर, तो बताओ कि अगर यहां पे जो वोल्टेज रेंज है अगर वो -2 और -1 के बीच में है, तो बताओ असाइंड वैल्यू क्या होगा, असाइंड वोल्टेज क्या होगा, असाइंड वोल्टेज क्या होगा? एग्जैक्टली
असाइंड वोल्टेज हो जाएगा आपका -1.5, ये असाइंड वोल्टेज हो जाएगा -1.5। उसके बाद अगर -1 और 0 के बीच में है तो -1 और 0 के बीच में है तो एग्जैक्टली ये हो जाएगा -0.5 वोल्ट। अगर 0 और 1 के बीच में है तो 0.5 वोल्ट, और 1 वोल्ट और 2 वोल्ट के बीच में है तो 1 वोल्ट और 2 वोल्ट के बीच में है तो 1.5। एज एन कम्युनिकेशन इंजीनियर आपको ये सब सोचना पड़ेगा इन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, है ना? सोच पाओगे ये सब चीजें? हाँ, ये सब चीजें आप लोग सोच पाओगे? इट्स अ क्वाइट सिंपल थिंग, बट क्या आप लोग सोच पाओगे कि हाँ यहाँ पे ये क्वांटाइजेशन हो रहा है और ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा? तो मैं वही बोल रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आपको कि हाँ ऐसा ही होगा, मगर क्या आप लोग ये सोच पाओगे? इट्स अ प्योर मैथ्स, इट्स अ प्योर मैथ्स। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे, हाँ मैं आगे बढ़ू ना? हाँ बेटा वैष्णवी, ऑलवेज हम एवरेज वैल्यू ही लेंगे। इसका भी रीजन है, इट विल बी क्लियर टू यू जब मैं आपको रैंडम वेरिएबल समझा रहा हूं, तब मैं आपको ये दिखाऊंगा कि क्यों हम इसका ऑलवेज एवरेज वैल्यू ही लेते हैं। कम्युनिकेशन के अंदर सबसे पहले तो आपका मैथ्स बहुत मस्त होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपको एकदम इंटरेस्ट होना चाहिए और चीजें दिखनी चाहिए। तो मुझे अब तक ये बताओ, क्या आपको चीजें दिख रही है? हम जो भी चीज यहां पे कर रहे हैं, क्या वो चीजें दिख रही है आपको? पहले एंटी अलियास फिल्टर, उसके बाद सैम्पलर, सैम्पलर के बाद हमने सैंपल किया तो हमारे पास रैंडम वैल्यूज आएगी। हमने वो रैंडम वैल्यूज को डिस्क्रिटाइज करने के लिए उसको क्वांटाइज किया, यानी कि हमने क्या किया, जो पूरा डायनामिक रेंज है उसको हमने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, और उसके बाद हमने एक पर्टिकुलर वोल्टेज असाइन किया। ये क्यों किया? क्योंकि आगे का जो स्टेप होगा आफ्टर क्वांटाइजर, ये होगा एनकोडर, और एनकोडर क्या करेगा? अकॉर्डिंग टू वोल्टेज लेवल व्हाट यू हैव असाइंड, अकॉर्डिंग टू वोल्टेज व्हाट यू हैव असाइंड, वो इसको नंबर देगा। तो मुझे बताओ, यहां पे हमारे पास 4 अलग अलग वोल्टेज लेवल्स हैं, तो ये 4 अलग अलग वोल्टेज लेवल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितने मिनिमम बिट्स चाहिए? 2 बिट्स एग्जैक्टली, और हमारा काम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 0 0, ये हो जाएगा आपका 0 1, ये हो जाएगा आपका 1 0, और ये हो जाएगा आपका 1 1। क्या आपको अब ये पूरा का पूरा कन्वर्जन दिख रहा है फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल? हाँ बेटा, क्या ये पूरा प्रोसेस समझ रहे हो आप लोग, फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल? हमने पहले क्या किया, लो पास फिल्टर लगा के हमारे सिग्नल को बैंड लिमिट कर दिया, उसको सैंपल किया। सैंपल करेंगे तो हमारे पास रैंडम नंबर ऑफ सैंपल्स आएंगे, रैंडम एम्पलीट्यूड्स आएंगे। उसका रेंज कुछ भी हो सकता है, आइदर वो ये रेंज में हो सकता है, या ये रेंज में हो सकता है, या तो फिर ये रेंज में हो सकता है, या तो फिर ये रेंज में हो सकता है। मगर हाँ, ये गारंटी है, ये गारंटी है ये गारंटी है कि अगर मैं किसी भी सैंपल वैल्यू की बात कर रहा हूं, अगर मैं किसी भी सैंपल वैल्यू की बात कर रहा हूं, वैल्यूज कौन कौन सी थी? ये वाली x ऑफ 0, x ऑफ ts, x ऑफ 2ts, x ऑफ 3ts, x ऑफ 4ts, x ऑफ 5ts। क्या आप लोग ये बात से सहमत हो कि ये जो भी वैल्यूज आएगी वो सभी वैल्यूज आपकी -2 और 2 के बीच में ही होगी? क्या आप ये बात से सहमत हो कि जो भी हम सैंपल करेंगे, सैंपल करने के बाद जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी वो डेफिनेटली आपका -2 और 2 के बीच में ही आएगी, वो और कोई वैल्यू नहीं हो सकती है, राइट? तो यहां पे -2 वोल्ट कर दिया है और मैंने यहां पे -0.09 वोल्ट कर दिया है, राइट? तो मैं उसी एग्जांपल को यहां पे लेके चल रहा हूं। तो वैल्यू जो होगी वो -2 से 2 के बीच में कुछ भी आएगी, मगर हमने क्या किया, हमने रेंज डिसाइड कर लिया कि अगर ये रेंज में है, अगर ये रेंज में है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको यहां पे क्वांटाइज करेंगे। अगर ये रेंज में है तो हम उसको यहां पे क्वांटाइज करेंगे, जिससे क्या होगा, अब जो भी कंटिन्यूअस वैल्यू आ रही है उसको भी हमने क्या कर दिया है, हमारे पास एट द एंड ये 4 वैल्यू ही आने वाली है। हमारे पास एट द एंड तो आफ्टर क्वांटाइजिंग ये 4 वैल्यू ही आने वाली है। समझ रहे हो? हाँ, किसी भी
किसी भी वोल्टेज को कोई भी बिट्स असाइन हो सकता है क्या? हाँ ईशा, मैं आपको एक और चीज़ पढ़ाऊंगा जो आगे सिलेबस में आएगा, जो होता है सोर्स कोडिंग। जो फोर्थ ईयर में है उन्होंने शायद सुना होगा सोर्स कोडिंग के बारे में। तो सोर्स कोडिंग जनरली क्या होता है, हफमैन कोड और आई में से शैनन फैनन कोड, हफमैन कोड एंड शैनन फैनन कोड। ये जो आपके कोड्स हैं वो कोड्स यूज होते हैं टू इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन। बिकॉज अगर मैं इसको थोड़ा बहुत इलोबरेट कर रहा हूं आपके लिए तो क्या होगा, अगर आप कुछ मेल लिख रहे हो, अगर आप कुछ भी मेल लिख रहे हो, मोर्स कोड पता है किसी को? मोर्स कोड। ओके ओके, मुझे ये बताओ, डिटेक्टिव मूवी के फैंस, डिटेक्टिव मूवी के फैंस, मेक सम नॉइज ओवर हियर। एग्जैक्टली, डॉट एंड डैश। डिटेक्टिव मूवी तो छोड़ दो, कौन सा था ये, कौन सा था ये, राजी वाजी, अरे क्या था ये, नहीं नॉट इंटरस्टेलर, भाई यार कौन था ये, आलिया भट्ट थी उसमें, नहीं नहीं घाजी नहीं, हाँ राजी, राजी। तो बे ब्रह्मकेश नहीं बे, राजी के अंदर क्या था आपको मालूम हो तो वहां पे वो डॉट एंड स्पेस का उसको ट्रेनिंग दिया जाता है ना, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने के लिए डॉट और जो स्पेस है उसका तालीम दिया जाता है। ये मोर्स कोड है जिसमें क्या होता है, सिर्फ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या यूज करते हैं, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ डॉट और स्पेस को यूज करते हैं। स्पेस यानी गैप, कुछ करने का नहीं। तो अब आप खुद सोचो कि अगर मुझे भेजना है, अगर मुझे भेजना है कोई इंफॉर्मेशन है, कोई इंफॉर्मेशन है कि आज रात को मैं डिनर लूंगा, अगर ये इंफॉर्मेशन मुझे सेंड करना है, तो व्हाट डू यू थिंक कि जो भी लेटर्स फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं उसका कोड लंबा होगा या छोटा होगा? व्हाट डू यू थिंक? जो फ्रीक्वेंटली यहां पे वर्ड्स आ रहे हैं उसका जो हम कोड रखेंगे वो क्या होगा, छोटा रखेंगे या बड़ा रखेंगे? ऑब्वियसली छोटा रखेंगे ना, यानी कि आपको किसी ने पढ़ाया नहीं है ये, तो भी आप लोग खुद समझ गए। तो मुझे ये बताओ कि जब भी हम ईमेल ट्रांसमिट, जो भी हम ईमेल लिखते हैं, तो ईमेल के अंदर व्हाट डू यू थिंक फ्रीक्वेंटली क्या आता है? आई में से फ्रीक्वेंटली क्या आएगा? ए, ई, आई, ओ एंड यू। फ्रीक्वेंटली यही लेटर्स आएंगे, ए, ई, आई, ओ, यू। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी और व्हाट इज द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ जेड? आप आपके मेल के अंदर जेड लेटर को यूज करोगे, उसका चांस क्या होगा? बहुत कम होगा। लाइकवाइज आप अगर यूज कर रहे हो लेटर, आई हैवंट यूज्ड क्यू ऑफन, मैं क्यू को भी बहुत ऑफन यूज नहीं करता हूं, है ना? तो ये जो प्रोबेबिलिटी है ए, ई, आई, ओ, यू, इसका बहुत ज्यादा है, तो इसके लिए जो कोड होगा वो काफी कम होगा। और जो जेड है, क्यू है, जो रेयर लेटर्स हैं, जो रेयर लेटर्स हैं उसको जब हम ये करेंगे, क्या करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे, तो उसके लिए जो कोड होगा उसका लेंथ कम होगा, राइट? तो बेसिकली जब हम करते हैं, पढ़ते हैं आई में से सोर्स कोडिंग, तो हम उसमें यही पढ़ते हैं, राइट ईशा? तो कोड किसको कितना क्या देना है ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? जब हम पढ़ेंगे लाइन का सोर्स कोडिंग। दो अलग अलग होता है, सोर्स कोडिंग एंड लाइन कोडिंग अलग अलग है, मगर चलिए आई होप थोड़ा बहुत तो क्लियर अंदाजा लगा आपको। हाँ, अब मुझे यहाँ पे ये बताओ, जो क्वांटाइजेशन है क्या ये क्लियर है आपको? ये जो हमने एग्जाम्पल लिया है क्वांटाइजेशन का, क्या ये क्लियर है आपको? अच्छा 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 अच्छा, मगर नहीं यार, मेरे को एक प्रॉब्लम अभी भी लग रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम जो है वो क्या है कि यहाँ पे लेवल्स बहुत कम है यार, इससे मजा नहीं आएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने एक और एग्जाम्पल लिया, उसमें क्या किया मैंने, उसमें क्या किया, लेवल्स बढ़ा दिए। इफ लेवल्स आर 8 तो क्या होगा? फिनिश बाय 9। इफ लेवल्स 8 होगा तो क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक? यही एग्जाम्पल है, मैंने लेवल्स 8 कर दिया,
तो व्हाट डू यू थिंक क्या होगा? ओके, रेंज कम हो जाएगी। अच्छा, अब थोड़े बहुत टर्म्स सीख लेते हैं। हाँ, मेरी बात सुनिए, थोड़े बहुत टर्म्स सीख लेते हैं। जो सबसे पहला टर्म है वो ये है, ये है जो हमारा रेंज है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? ये जो रेंज है ना, इसको हम बोलेंगे क्या? इसको हम बोलेंगे स्टेप साइज। इसको हम क्या बोलेंगे? स्टेप साइज। ओके, उसका सिंबल क्या है? डेल्टा। डेल्टा है आपका स्टेप साइज। तो मुझे ये बताओ, अगर मैं पहले मैं लेवल 4 यूज कर रहा हूं और डायनामिक रेंज जो है वो फिक्स है, अब मैं अगर लेवल्स 8 यूज करूंगा तो जो स्टेप साइज है वो क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली आपका जो स्टेप साइज है वो कम हो जाएगा। बोलिए हाँ कि ना? जो भी स्टेप साइज है वो कम हो जाएगा, राइट? तो चलिए, अगर मैं यहाँ पे फिर से वही एग्जांपल ले रहा हूं, तो यहाँ पे अभी क्या होगा कि हमने क्या किया है, एकदम समझ रहा। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूं तो ये क्या होगा, ये बन जाएगा हमारा ओके, -2 -1 0 2 1 0 2 0 1 2। हाँ, तो अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं तो चलिए मुझे ये बताओ कि यहाँ पे ये सपोज आपका -2 है, ये -2 है, ये -1 है, ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है, एंड दिस इज व्हाट आवर मैसेज सिग्नल। तो वो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। आपको समझ में आ रहा है? क्या एंजॉय कर रहे हो? हाँ बेटा, समझ रहे हो क्या हो रहा है? साला एंजॉय के बारे में कुछ बोला ही नहीं। एंजॉय कर रहे हो? हाँ, कि मजबूरी में बैठ रहे हो? इतने हरामी लोगों ना आप, कुछ भी नहीं बोल रहे हो। हाँ, क्या ये एंजॉय कर रहे हो? इतना नालायक लोग हैं ना। आपको इंटरेस्ट लाना पड़ेगा। दिस इज अ सब्जेक्ट जो मैं बोल तो रहा हूँ, पहले ही बोला था मैंने। ये सब्जेक्ट के अंदर सभी लोगों के मार्क्स नहीं आते हैं, बिकॉज जो फीलिंग होता है ना, वो फीलिंग ही नहीं करते हैं वो लोग। फीलिंग इज ऑलवेज मिसिंग। मजबूरी में एंजॉय कर रहे हो, ऐसा मत करो रे। क्योंकि मैं बताता हूँ आपको, ये सब्जेक्ट का डिमांड इतना है ना, मगर जो पढ़ाने वाले हैं वो ढंग के नहीं है। चलिए, हाँ मुझे ये बताओ, अब क्या करेंगे जब लेवल 8 हो जाएगा? तब क्या होगा? तब क्या होगा? हमारा रेंज होगा वो क्या होगा? पहला रेंज होगा -2 से -1.5, -1.5 से 1, -1 से -0.5, फिर 0, 0 से 0.5, 0.5 से 1, 1.5 से 2। बोले हाँ कि ना? बोलिए हाँ कि ना? ये पूरा का पूरा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पूरा रेंज बन जाएगा, राइट? हाँ, अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे जो भी हम करेंगे तो क्या करेंगे? कौन सा वोल्टेज असाइन करेंगे? बीच वाला। हर एक केस में जो बीच वाला वोल्टेज होगा उसको हम असाइन करेंगे। बट यहाँ पे मुझे अब ये बताओ कि हमें कितना बिट्स को असाइन करना पड़ेगा? हमें यहाँ पे कितने बिट्स को असाइन करना पड़ेगा? एग्जैक्टली हमें यहाँ पे 3 बिट्स को असाइन करना पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे सीधा वोल्टेज रेंज के बारे में। यहाँ बात कर रहे हैं फॉर दी वोल्टेज रेंज के बारे में, वोल्टेज रेंज के बारे में, और यहाँ बात कर रहे हैं असाइंड बीट के बारे में। सीधा बात करते हैं फॉर दी असाइंड बीट के बारे में, राइट? ये कर रहे हैं असाइंड बिट्स। एकदम समझिएगा, हाँ अभी मस्त चीज आ रहा है। हाँ, ये कहाँ से कहाँ होगा बताओ चलो? -2 से -2 वोल्ट टू क्या होगा? -1.5 वोल्ट। उसके बाद होगा आपका -1.5 वोल्ट से ये होगा आपका -1 वोल्ट।
उसके बाद होगा -1 वोल्ट से कहाँ तक जाएगा, -0.5 वोल्ट तक। उसके बाद होगा -0.5 वोल्ट से 0 तक, राइट। उसके बाद 0 वोल्ट से आई कैन थिंक अबाउट से 0.5 वोल्ट, एंड लाइकवाइज लास्ट कौन सा हो जाएगा, इट वुड बी 1.5 वोल्ट टू 2 वोल्ट, राइट। चलिए, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स 2 के पावर में ही होते हैं। हाँ, ऑलवेज पृथ्वीराज। हाँ, तो ये क्या होगा, 0 0 0, कुछ भी कहीं पे लिख दो चलेगा, 0 0 1, 0 1 0, 0 1 1, 1 0 0, और एंड में ये हो जाएगा 1 1 1। क्लियर है? क्लियर है बेटा? माई बाप, क्लियर है क्या? तो चलिए, अगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ इक्वेशंस के बारे में, अब हम बात करते हैं इक्वेशंस के बारे में जो हमारे काफ़ी काम के हैं और जो आपको समझ में आ ही जाएंगे। सो चलिए, अगर मैं पहला इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, तो चलिए मुझे ये बताओ कि यहाँ पे लेवल्स कितने होंगे। लेवल्स बताओ कितने होंगे, नंबर ऑफ लेवल्स। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे जनरली हम लोग क्या पढ़ते हैं, n बिट PCM। हम लोग क्या पढ़ते हैं, n बिट PCM। तो मुझे ये बताओ यहाँ पे n का मतलब क्या होगा, n बिट PCM, यहाँ पे n का मतलब क्या होगा कि उतने बिट्स असाइन करेंगे, एग्जैक्टली n बिट्स PCM। तो मुझे बताओ, अगर n बिट का PCM है तो वहां पे नंबर ऑफ लेवल्स कितने होंगे, एग्जैक्टली 2n नंबर ऑफ लेवल्स होंगे, राइट। 2n लेवल्स होंगे। सबको ये बात दिखा है? बहुत सही। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो होगा स्टेप साइज। बताइए स्टेप साइज कितना होगा, तो क्या मैं स्टेप साइज को डायनामिक रेंज डिवाइड बाय क्या लिख सकता हूं, एग्जैक्टली डायनामिक रेंज डिवाइड बाय L लिख सकता हूं। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका Vmax। ये कुछ रटना नहीं पड़ेगा ना, ये दिमाग में गया है ना, दिमाग से होके दिल में गया है ना। मुझे इक्वेशंस रटवाने नहीं है आप लोगों से, और इसलिए मैंने इतना समझाया आपको। ये होगा आपका Vmax माइनस Vmin। L क्या हो जाएगा, 2n। क्लियर है? जो n हो जाएगा वो n हो जाएगा 2n। क्या ये क्लियर है? राइट। अब मुझे यहां पे बताओ, ये सब चीज तो हो गया, ये सब हो गया, राइट। अब आती है इंपॉर्टेंट चीज, मुझे चाहिए आपके अच्छे वाले 15 मिनट। तो क्या साथ बना हुआ है, मुझे चाहिए आपके अच्छे वाले 15 मिनट्स, क्योंकि अब थोड़ा अतरंगी सोचना है। डायनामिक रेंज हो गया, स्टेप हो गया, सब कुछ हो गया। तो अब आप लोग मुझे यह बताओ कि स्टेप साइज रिड्यूस कैसे होगा, आप बता पाओगे? स्टेप साइज रिड्यूस कैसे होगा? तो क्या मैं यहां पे ऐसा बोल सकता हूं, इफ n increases, तो उससे क्या होगा, चलिए बताइए। इफ n increases तो क्या होगा, n बढ़ने की वजह से क्या होगा, लेवल्स बढ़ेंगे, एग्जैक्टली लेवल्स बढ़ेंगे, और लेवल्स बढ़ेंगे तो उससे क्या होगा, स्टेप साइज कम होगा,
बोलिए हाँ कि ना, स्टेप साइज कम होगा, राइट। अच्छा 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 अच्छा। अब मुझे एक बात बताओ कि जब हम सैंपलिंग करेंगे, हमारा ब्लॉक कहाँ गया, हमारा ब्लॉक कहाँ गया पीसीएम का। अगर हम पीसीएम के ब्लॉक की बात कर रहे हैं तो हमने सैंपल किया, बराबर। तो सैंपलिंग जो है, क्या वो रिवर्सिबल प्रोसेस है? क्या हम सैंपलिंग से सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? क्या हम सैंपलिंग किया तो सैंपलिंग के बाद क्या हम उसका रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, या खत्म, सैंपलिंग हो गया यानी खत्म, उसके बाद हम लोग कुछ नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो सॉरी, अगर हम यहां ब्लॉक्स की बात कर रहे हैं तो बताइए सैंपलिंग के बाद कौन आएगा? अगर हम यहां ब्लॉक्स की बात कर रहे हैं तो बताइए सैंपलिंग के बाद कौन आएगा? एग्जैक्टली, सैंपलिंग के बाद कौन आएगा? सैंपलिंग के बाद हमारे पास जो आएगा वो आएगा क्वांटाइजर। तो चलिए बात करते हैं फॉर द क्वांटाइजर। बात कर लिया है हमने, सिर्फ यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये अतरंगी हो गया है ये वन नोट, पता नहीं क्या हो गया है। इसके बाद होगा क्वांटाइजर। तो चलिए विल हैव अ ब्लॉक ऑफ अ क्वांटाइजर, वी हैव अ ब्लॉक ऑफ क्वांटाइजर ओवर हियर। तो ये क्वांटाइजर हो गया आपका। इसके बाद क्या होगा? जो बीट में कन्वर्ट करेगा ये कौन करेगा? बीट के अंदर कन्वर्ट कौन करेगा? तो उसके लिए होता है एनकोडर। उसके लिए कौन होता है? एनकोडर। तो ये है आपका, ये है आपका क्वांटाइजर, ये है आपका क्वांटाइजर। और जैसे ही क्वांटाइजर है, इसके बाद होगा आपका लेवल जिसको बोलते हैं एनकोडर। इसके बाद क्या होगा आपका? एनकोडर। एनकोडर क्या करेगा? एनकोडर क्या करेगा? इसको बोलते हैं एन बिट एनकोडर। ये क्या करेगा? आपका जो वोल्टेज लेवल आया है उसको बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर देगा। यही काम होता है आपका एनकोडर का। एनकोडर क्या करेगा? आपका जो भी आपका वोल्टेज लेवल है उसको इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर देगा, राइट। ये पूरा ब्लॉक हो गया किसका? ये क्या होगा? ये पूरा ब्लॉक हो गया किसका? ये पूरा ब्लॉक है आपका पीसीएम का ट्रांसमीटर। और यहाँ पे बिट स्ट्रीम आएगा, यहाँ पे बिट स्ट्रीम आएगा जो हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, राइट। चलिए, क्या ये समझ में आया? यहाँ पे इंफॉर्मेशन था, हमने इंफॉर्मेशन को एंटी अलियास किया। एंटी अलियास किया तो हमें एक नया सिग्नल मिला, उसको सैंपल किया, सैंपल करने के बाद क्वांटाइज किया, उसके बाद एनकोड किया, राइट। ये पूरा ब्लॉक डायग्राम है हमारा पीसीएम सिस्टम का। तो क्या ये क्लियर है आपको? हाँ। उसके बाद नंबर ऑफ लेवल्स की बात कर रहे हैं, सबकी बात कर रहे हैं। तो मुझे अब ये बताओ कि हमने क्या किया यहाँ पे। ओए बेटा बताओ तो, सब कुछ समझ में आया यहां तक? हेलो। अब यहां पे जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि मुझे ये बताओ कि सपोज मैं ये एग्जांपल ले रहा हूं, जो एग्जांपल यहां पे है, ये एग्जांपल ले रहा हूं जहां पे मैंने 4 लेवल्स में डिवाइड किया है। अब मुझे ये बताओ कि सपोज जो सैंपल वैल्यू है वो सैंपल वैल्यू आया मेरे पास 1.5। तो ये इसको कहां असाइन करेगा? सपोज हमारे पास वैल्यू आया है 1.5 सैंपल करने के बाद, यानी कि अगर मैं इसको ढंग से लिख रहा हूं तो मैं क्या लिखूंगा? चलिए मैं यहां पे लिखता हूं सैंपल करने के बाद। तो जो हमारे पास आएगा ये है सैंपल करने के बाद का वैल्यू, सैंपल करने के बाद का वैल्यू। और ये है हमारा से असाइंड वैल्यू, असाइंड वैल्यू, बराबर। तो चलिए मुझे ये बताओ कि सपोज मुझे यहां पे मिल रहा है 1.5, वो कहां पे असाइन होगा? ऑब्वियसली ये असाइन होगा 1.5 पे, बराबर। अब मुझे बताओ सपोज मेरे पास आया है 1.75, 1.75 वोल्ट, इसको हम कहां असाइन करेंगे? इसको हम कौन सा वोल्टेज असाइन करेंगे? फटाफट रिप्लाई करो।
ओके, इसको भी करेंगे 1.5 वोल्ट। सपोज वैल्यू आया है 1 वोल्ट, तो हम कहां असाइन करेंगे? सपोज आया है 1 वोल्ट, तो कहां असाइन करेंगे? यहां पे दोनों पॉसिबिलिटी है, आइदर यू कैन असाइन 1.5 और यू कैन असाइन 0.5। हाँ, आइदर। मगर जनरली क्या होता है कि जो लोअर होता है वो हम असाइन करते हैं। लॉजिक क्या है या क्यों करते हैं, इट वुड बी क्लियर टू यू जब पढ़ोगे आप रैंडम वेरिएबल। ये होगा आपका 0.5 वोल्ट। क्लियर है बेटा? समझ रहे हो 0.5 वोल्ट? तो अब मुझे ये बताओ कि ये 0.5 है, उसके बाद इसका वोल्टेज, इसका नंबर भी आ गया, बराबर? ये नंबर भी आ गया, नंबर भी आ गया, यानी कि इसके लिए क्या आ गया? अगर 1.5 है तो 11 आ गया, ये नंबर आ गया। हमने ये नंबर लिखे हुए थे ना पहले, तो सपोज ये नंबर भी आ गए यहाँ पे। तो ये जो नंबर है वो सपोज ये हमारा 11 नंबर दिया है इसको, यहाँ पे हमने इसको 11 नंबर दिया है और इसको हमने नंबर दिया है 10। क्या ये क्लियर है? नंबर्स भी दे दिए, राइट? सेम नंबर ऑफ बिट्स में ज्यादा लेवल्स मिलेंगे। अच्छा पृथ्वीराज, बहुत सही। भाई पृथ्वीराज, हेक्साडेसिमल जो है वो हमारे लिए है, वहां पे नंबर ऑफ बिट्स तो 4 ही लगते हैं। अगर एक हेक्साडेसिमल नंबर है 1H या फिर 1H है तो 1H के लिए नंबर तो उतना ही लगता है, 4 बिट। ये क्या तूने सोचा? कुछ भी सोचा तूने? हाँ पृथ्वीराज, हेक्सा हमारे लिए है, ह्यूमंस के लिए है। हमारे लिए 16 बिट लिखना ना पड़े इसलिए हम लोग उसको लिखते हैं इन 4 बिट्स, इन हेक्स नंबर। अदरवाइज बिट्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा पृथ्वीराज। हाँ ऐसे कैसे, ये क्या सोच लिया तूने? हाँ, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो वोल्टेज है वो असाइन हो गया, जो नंबर है वो भी असाइन हो गया। तो अब मुझे ये बताओ कि क्या आप लोग, ये जो 0.5 है, मुझे बताओ ये प्रोसेस जो है क्वांटाइजेशन, इज इट इन्वर्टिबल प्रोसेस और नॉट? मैं अल्टीमेटली आपको ये पूछना चाहता हूं, जो क्वांटाइजेशन प्रोसेस है, इज इट इन्वर्टिबल प्रोसेस और इट इज नॉट इन्वर्टिबल प्रोसेस? सोच के बताओ, इट इज इन्वर्टिबल और इट इज नॉट इन्वर्टिबल। जो क्वांटाइजेशन है, इज इट इन्वर्टिबल प्रोसेस या इट इज नॉट इन्वर्टिबल प्रोसेस? इन्वर्टिबल होगा, सोच के बताओ। अच्छा मैं आपको एग्जांपल देता हूं, वही हमारा एग्जांपल है 4 बिट वाला। तो मेरे पास वोल्टेज जो है वो है 1.25, 1.34, 1.54, 1.79। बताओ यहां पे इन सब को हम कौन सा वैल्यू असाइन करेंगे? इन सब को हम कौन सा वैल्यू असाइन करेंगे आफ्टर क्वांटाइजेशन? 1.5? इन सबके लिए 1.5? इन सबके लिए 1.5? ऐसा कैसे? सच्ची मुच्ची? इन सबके लिए 1.5 होगा? कुछ तो बताओ। इन सबके लिए 1.5 होगा? अच्छा, तो अभी हमारे पास 1.5 है, अभी हमारे पास 1.5 है, तो क्या उससे आप बोल पाओगे कि हाँ सर वो 1.25 ही होगा? या क्या आप बोल पाओगे हाँ सर वो 1.34 ही होगा? क्या ये बोल पाओगे? नहीं बता पाओगे, क्योंकि ये मैनी टू वन मैपिंग है। क्योंकि ये मैनी टू वन मैपिंग है, तो क्या ये इन्वर्टिबल प्रोसेस है? बिल्कुल भी नहीं, ये इन्वर्टिबल प्रोसेस नहीं है। क्वांटाइजेशन इज नॉट इन्वर्टिबल प्रोसेस। क्या ये समझ रहे हो? जो क्वांटाइजेशन है
वो इन्वर्टिबल प्रोसेस नहीं है, उसको आप इन्वर्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहां आपका मैनी टू वन मार्किंग होता है। बोलिए हाँ कि ना, क्या ये समझ में आया आप सबको? सो क्वांटाइजेशन इज एन इन्वर्टिबल प्रोसेस। यूज क्यों करते हैं अविश? यूज तो मैंने बताया, यूज क्यों करना पड़ा, मजबूरी में यूज करना पड़ा। हम बहुत सारे सैंपल्स को ऐसे अलग अलग से डिस्टिंक्ट नंबर नहीं दिखा सकते, समझ रहे हो? वापस एनालॉग वैल्यू कैसे मिलेगी अविश? नहीं मिलेगी। इफ इट इज नॉट इन्वर्टिबल, हाँ नहीं मिलेगा, मगर हमें जो मिलेगा, जो रिकंस्ट्रक्ट होगा, मैंने ये बोला कि वो एग्जैक्ट आपका होगा जो ट्रांसमिट किया है, नहीं। मगर मेरी बात सुनो, मैं उसी चीज के ऊपर आ रहा हूं। यहां पे हमें जो एक पॉइंट मिल रहा है वो ये मिल रहा है, मेरी बात आप ध्यान से सुन रहे हो ना? क्या मैं यहां पे ये पॉइंट लिख सकता हूं कि जो क्वांटाइजेशन है, जो क्वांटाइजेशन है इज नॉट रिवर्सिबल प्रोसेस? क्या ये सेंटेंस सबको समझ में आया है? जो क्वांटाइजेशन है इट्स नॉट रिवर्सिबल प्रोसेस। बोलो हाँ कि ना? सबको समझ में आया है? इट इज नॉट रिवर्सिबल प्रोसेस, इसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। अभी रिवर्स नहीं कर सकते हैं तो मुझे यह बताओ यहां पे क्या होगा? यहां पे होगा क्वांटाइजेशन एरर। क्या होगा? यहां पे होगा क्वांटाइजेशन एरर। तो क्या आप लोग मुझे बता पाओगे कि यहां पे जो क्वांटाइजेशन एरर होगा, ये एरर कितना होगा मैक्सिमम? क्वांटाइजेशन एरर जिसको बोलते हैं QE, क्वांटाइजेशन एरर, ये कितना हो सकता है मैक्सिमम? एग्जैक्टली स्टेप साइज बाय 2 होगा। हाँ ओके अभिषेक सही बोल रहे हो। क्वांटाइजेशन वैल्यू क्या होगा, एरर क्या होगा? आई में से ये क्या होगा? क्वांटाइज्ड वैल्यू। इसमें हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे क्वांटाइज्ड वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू, माइनस ये होगा ओरिजिनल वैल्यू, बराबर है। मगर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि यहां पे अगर आप सैंपल कर रहे हो तो मुझे ये बताओ क्वांटाइजेशन एरर मैक्सिमम कितना होगा? एग्जैक्टली अभिषेक, पृथ्वीराज, सुमित, क्या सबको यह समझ में आया है कि क्वांटाइजेशन एरर मैक्सिमम प्लस और माइनस स्टेप साइज बाय 2 हो सकता है? हाँ बेटा, क्या सबको यह चीज समझ में आ रहा है? जितना लोग यहां पे है क्या ये समझ रहा है? अगर मैं यहां पे फिर से वापस जाता हूं ये एग्जाम्पल की तरफ, तो देखो यहां पे हमने क्या किया था, 1 वोल्ट को असाइन किया था 0.5। एक्चुअल 1 वोल्ट है मगर वो असाइन हुआ है 0.5। तो मुझे ये बताओ कि यहां पे गैप या एरर कितना आएगा? अल्लाह ओ माय बाप, यहां पे एरर कितना पॉसिबल है? 0.5 ही पॉसिबल है। अच्छा अच्छा अच्छा, किसी को ये होगा मगर सर अगर हम यहां पे लेते हैं कि सपोज वोल्टेज है 0.09, बताओ इसको हम कहां पे डालेंगे? 0.09 इसको हम कहां पे डालेंगे? 0.5 पे ही डालेंगे। मगर मैंने आपसे ये पूछा है कि यहां पे जो एरर होगा वो कुछ अलग होगा, मगर मैंने क्या पूछा आपको? मैक्सिमम एरर। तो भैया मैक्सिमम एरर तो कितना होगा? 0.5 ही होगा ना। जो मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर होगा वो तो 0.5 ही होगा ना। क्या ये समझ रहे हो आप लोग? हाँ माय बाप, जो मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर होगा वो तो 0.5 ही होगा ना। तो 0.5 क्या है? स्टेप साइज डिवाइड बाय 2 है कि नहीं बेटा? हाँ, जो आपका क्वांटाइजेशन एरर है वो स्टेप साइज बाय 2 है कि नहीं? है, बराबर। अब एक और चीज, ये जो इक्वेशन है इसको मैं एक और लिख सकता हूं ना। डेल्टा क्या होगा? डेल्टा होगा हमारा Vmax माइनस Vmin, ये होगा आपका Vmax माइनस Vmin अपॉन लेवल। लेवल कितने होंगे? 2n।
तो क्या मैं इसको 2n+1 कर सकता हूं? बोलिए हाँ कि ना। जो क्वांटाइजेशन एरर है क्या वो इतना होगा? क्या ये सबको समझ में आया है जो लिखा है वो? सिर्फ और सिर्फ जो मैथ्स है आप उसको समझिए और जो प्रोसेस हो रहा है उसको समझिए। तो अब मुझे बताइए क्वांटाइजेशन एरर जो है ये रिड्यूस कैसे किया जा सकता है? क्वांटाइजेशन एरर कैन बी मिनिमाइज्ड। कैन बी मिनिमाइज्ड कैसे? कैन बी मिनिमाइज्ड कैसे? एग्जैक्टली कैन बी मिनिमाइज्ड बाय इंक्रीजिंग व्हाट? by I may say by decreasing what? By decreasing what? By decreasing step size. Exactly, by decreasing step size, which can be achieved, which can be done by doing what? Which can be done क्यों कैसे? by increasing what? by increasing what? by increasing levels। मगर लेवल्स कैसे बढ़ेंगे? लेवल्स क्यों बढ़ेंगे? ऑब्वियसली by increasing number of bits। by increasing number of bits। क्या ये बात समझ में आई है सबको? क्या सबको ये बात समझ में आई है? अगर हम नंबर ऑफ बीट्स बढ़ाएंगे तो लेवल्स बढ़ेंगे, लेवल्स बढ़ेंगे तो हमारा स्टेप साइज कम होगा, और स्टेप साइज कम होगा तो क्वांटाइजेशन एरर भी जो है वो कम होगा। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? क्या ये दिमाग से होके दिल में गया है सब कुछ? क्या ये सब कुछ फील कर पा रहे हो आप लोग माय बाप? तो आपके हिसाब से पीसीएम के लिए एन क्या होना चाहिए? बहुत ज्यादा या बहुत कम? तो फिर कितने बिट्स लेंगे? ज्यादा बिट लेंगे? हाँ ले सकते हैं, मैं वही तो बोल रहा हूं। आपके हिसाब से हम कितने बिट्स ले सकते हैं? बिट्स ज्यादा हो तो अच्छा है या बिट्स कम है तो अच्छा है? यानी बिट्स अगर ज्यादा लोगे तो क्वांटाइजेशन एरर कम होगा, मगर वो और कुछ दर्द देगा आपको। अगर नंबर ऑफ बिट्स बढ़ जाएंगे तो उससे नॉइस कहां से आ गया? फिर से नॉइस तो पढ़ाया ही नहीं मैंने नॉइस के बारे में कुछ बोला ही नहीं अभी। आपका सीधा कंक्लूजन नॉइस पे भी मत निकालो। आप जो नॉइस जानते हो वो नॉइस वो नहीं है। जब नॉइज आएगा तो फटके हाथ में आ जाएगी, वो नॉइज है। स्टोरेज एग्जैक्टली अगर आप एक सिंगल सैंपल को स्टोर करने के लिए 32 बिट यूज कर रहे हो कंपेयर टू 16 बिट्स, तो डेफिनेटली एक तो क्या होगा, यू आर असाइनिंग मोर नंबर ऑफ बिट्स टू अ सिंगल सैंपल, मगर उसके साथ एक और प्रॉब्लम भी होगा जो हम डिस्कस करेंगे कल। सुमित आप सही बोल रहे हो, जितना ज्यादा बिट होगा उससे बैंडविड्थ बढ़ेगा। तो ये जो बैंडविड्थ का रिक्वायरमेंट है या फिर उसका जो बीट रेट है वो सब चीजें हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब इसके आगे डिस्कस करूंगा तो हमारा और आधा घंटा निकल जाएगा। सो वी आर गोइंग टू स्टॉप ओवर हियर। मगर जो आज बात हुई है क्या ये आपको आपके दिल और दिमाग को छू गई है? तो फिर मैजिक नंबर क्या होगा जिससे दोनों बैलेंस होगा अभिषेक? वो होगा अकॉर्डिंग टू हमारा रिक्वायरमेंट और एप्लीकेशन। और जो पीसीएम है बेटा, वो पीसीएम तो होता है वायर्ड कम्युनिकेशन के लिए। तो इन दैट केस जो केबल है ना, केबल का जो बैंडविड्थ होगा, अगर आपने RS-232 केबल देखा है कभी तो वहां पे बैंडविड्थ लिखा हुआ होता है 2.5 Mbps या 3.5 Mbps। तो ये उसका बैंडविड्थ है। तो अगर बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट है तो उसके हिसाब से वहां पे हम सैंपल्स करेंगे। सो देयर इज ऑलवेज ट्रेड ऑफ, दोनों के बीच में से क्या कितना चूज करेंगे। सो देयर इज ऑलवेज ट्रेड ऑफ, राइट। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बिट जितना मन चाहे बढ़ा दिया तो हमें काफी अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। बट क्या आप ये सब चीजें फील कर पा रहे हो?
समझ रहे हो? ऑब्वियसली खर्चा बहुत नहीं होना चाहिए और बैंडविड्थ भी हमारा अच्छा होना चाहिए, राइट? है कल, सो सी यू। आई होप डाउट भी नहीं होंगे इसके अंदर, है ना? ओके चलिए, सो मिलते हैं कल, सी या, बाय बाय।